माँ, मेरा जागरण असफल हो गया। मेरे बेटे ने तुम्हें शर्मिंदा कर दिया। खेल के मैदान में एक लड़का जो अभी अभी जागरण में असफल हुआ था, जमीन पर गिर पड़ा और रोते रोते उसके आंसू और नाक बहने लगी। लिन फैन वहां से गुजरा और उस लड़के की तरफ उदासी से देखा। लिन फैन 3 साल पहले इस दुनिया में आया था। दुनिया में संसाधनों की कमी के कारण सभी देशों को ज्यादा संसाधन पाने के लिए परग्रही युद्ध क्षेत्र पर निर्भर रहना पड़ता है। जैसे ही आप 18 साल के होते हैं, आपको जागरण का एक मौका मिलता है। अगर आप लॉर्ड का निशान जगा लेते हैं तो आप परग्रही युद्ध क्षेत्र में जा सकते हैं और पूरे देश का गौरव बन सकते हैं। इस दुनिया के लोग लॉर्ड बनना अपना कर्तव्य और गौरव मानते हैं। लेकिन लॉर्ड को जगाने का मौका बहुत कम होता है और यानशिया साम्राज्य में हर साल 100 से भी कम लोग ही जागृत हो पाते हैं। हर कोई यानशिया साम्राज्य के लिए पसीना और खून नहीं बहा सकता। अगला, लिन फैन। फौजी वर्दी पहने एक आदमी ने अपने हाथ में पकड़ी पुस्तिका पर नजर डाली और जोर से पुकारा। लिन फैन अपने सभी सहपाठियों की नजरों के बीच फौजी वर्दी पहने उस आदमी के पास गया और उसे अजीब सी घबराहट महसूस हो रही थी। अपना हाथ यानशिया टोटम पर रखो, फौजी वर्दी पहने उस आदमी ने शांत भाव से कहा। लिन फैन ने अपने सामने रखे लकड़ी के खंभे की तरफ देखा। उस खंभे पर एक ड्रैगन उकेरा हुआ था। यह ड्रैगन ही यानशिया का टोटम है। मैंने निर्देशानुसार अपना हाथ ऊपर रखा। मुझे नहीं पता कि मैं लॉर्ड को जगा पाऊंगा या नहीं। उम्मीद है कि मैं सफल हो जाऊंगा, वरना यह सब समय की बर्बादी होगी। कोई हलचल नहीं हो रही है। लिन फैन इतना धीमा क्यों है? जरूर वह जागरण में असफल हो गया होगा। लिन फैन भला लॉर्ड को कैसे जगा सकता है? उसमें तो ऐसी कोई भी खास बात नहीं है। अरे, अब तक तो सिर्फ 3 या 4 लॉर्ड ही जागृत हुए हैं। यह संख्या बहुत ही कम है। इस साल हमारी चौथी अकादमी सबसे निचले पायदान पर रहेगी। डरने की क्या बात है? देवी ये ने तो रैंक वाले बर्फ और हिम के लॉर्ड को जगा लिया है, सिर्फ वही काफी हैं। धत तेरे की। देखो, टोटम ने प्रतिक्रिया दी है। सबने एक साथ टोटम की तरफ देखा और टोटम ने सच में प्रतिक्रिया दी थी। लड़का लिन फैन सफलतापूर्वक जागृत हो गया था। मिलिट्री यूनिफॉर्म पहने उस आदमी की आंखों में भी एक अजीब सा भाव था। लिन फैन की जानकारी में कुछ भी खास नहीं था और तर्क के हिसाब से उसके लॉर्ड स्वामी के तौर पर जागृत होने की संभावना बहुत कम थी। लेकिन टोटम ने प्रतिक्रिया दी थी, जिसका मतलब था कि लिन फैन सच में सफल हो गया था। आश्चर्यों का स्वामी, लॉर्ड ऑफ वंडर्स। रैंक। लिन फैन के लॉर्ड के निशान को देखने के बाद मिलिट्री यूनिफॉर्म पहने उस आदमी के चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। यह आश्चर्यों का स्वामी आखिर भला क्या है? उसने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था। लिन फैन ने अपना हाथ हटाया और मिलिट्री यूनिफॉर्म पहने उस आदमी की तरफ हैरानी से देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी आसानी से जागृत हो जाएगा। हालांकि वह एक लेवल का लॉर्ड था, फिर भी वह उन लोगों से 100 गुना बेहतर था जो जागृत ही नहीं हो पाए थे। बधाई हो, लिन फैन। यह लॉर्ड का बैज है। थोड़ी देर इंतजार करो, हम बाद में सबके लिए एक साथ इंतजाम करेंगे। मिलिट्री यूनिफॉर्म पहने उस आदमी का रवैया अचानक काफी नरम हो गया और फिर उसने लिन फैन को एक बैज थमा दिया। लिन फैन ने बैज ले लिया और उस पर बना हुआ निशान चीन की विशाल दीवार ग्रेट वॉल का था। यह सब क्या बकवास है? लिन फैन, लॉर्ड बनने पर तुम्हें बहुत बहुत बधाई। उसके सहपाठियों ने तुरंत उसे घेर लिया। लिन फैन के लॉर्ड बनते ही वह तुरंत यानशिया साम्राज्य यांगसिया किंगडम की उम्मीद बन गया। लिन फैन ने उन छात्रों की तरफ देखा और अजीब सी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। आमतौर पर वे आपस में ज्यादा मिलते जुलते नहीं थे, लेकिन इस समय वे सब उसके आसपास जमा हो गए थे।
सच में लोगों में उसकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा थी। हम एक रैंक का लॉर्ड होने पर इतना घमंड किस बात का? यह आश्चर्यों का स्वामी भला किस तरह का लॉर्ड है? लगता है कि वह तोप का चारा बनने वाला है। भीड़ के पीछे से एक लंबे और मजबूत लड़के ने तिरस्कार भरे लहजे में कहा। इस लड़के का नाम टोंग फू है। वह क्लास में खुद को बॉस मानता है और सबसे ज्यादा शरारती भी वही है। टोंग फू, मुझे लगता है कि तुम मेरे लॉर्ड बनने से जल रहे हो, है ना? लिन फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। अब जब उसने लॉर्ड की शक्ति जगा ली है तो उसका दर्जा सबसे अलग हो गया है। अब उसे इस सीधे सादे लेकिन हट्टे-कट्टे लड़के से डरने की कोई जरूरत नहीं रही। लिन फैन, तुम किस बात की चिंता कर रहे हो? मैं भी आगे चलकर जरूर लॉर्ड की शक्ति जगाऊंगा और मेरा लेवल तुमसे भी कहीं ज्यादा ऊंचा होगा। टोंग फू गुस्से से चिल्लाया। अगर लिन फैन लॉर्ड बन सकता है तो वह भी जरूर बनेगा। अच्छा, तो ठीक है, मैं इंतजार करूंगा और देखूंगा। लिन फैन ने कंधे उचकाते हुए मुस्कुराकर कहा। अगला। टोंग फू मिलिट्री की वर्दी पहने उस आदमी ने तुरंत टोंग फू को आवाज दी। टोंग फू ने लिन फैन को घूरा और तेजी से दौड़ता हुआ वहां पहुंच गया। टोंग फू ने पूरी जान लगाकर कोशिश की, लेकिन उस टोटम में जरा भी बदलाव नहीं आया। मिलिट्री की वर्दी पहने उस आदमी ने उस पर एक नजर डाली और टोंग फू के कागजात फाड़कर अलग कर दिए। अगला। टोंग फू कुछ कदम पीछे हटा। उसने टोटम की ओर इशारा किया और चिल्लाया, असंभव। जब लिन फैन लॉर्ड को जगा सकता है तो मैं भी जरूर जगा सकता हूं। यह टोटम जरूर खराब है। मुझे दूसरा टोटम चाहिए। मिलिट्री यूनिफॉर्म पहने उस आदमी का चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया और उसने सीधे टोंग फू के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। टोंग फू कई बार घूमा और जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। उसके गालों में जलन हो रही थी। लड़के, चाहे वह नया लॉर्ड हो या टोटम, तुम उसकी बुराई नहीं कर सकते। अगर तुमने दोबारा कोई अपमानजनक बात कही तो तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। मिलिट्री यूनिफॉर्म पहने उस आदमी ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। टोंग फू इतना डर गया कि वह जल्दी से वहां से भाग निकला। उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। लिन फैन ने भागते हुए टोंग फू की ओर देखा और अपना सिर हिलाया। यह लड़का सिर्फ कमजोरों को ही तंग कर सकता है। यह थप्पड़ इसके लिए बिल्कुल सही था। दोपहर होते होते चौथे अहाते के सभी छात्रों का टेस्ट पूरा हो गया। इस साल चौथी एकेडमी से 12 नए लॉर्ड चुने गए थे और लिन फैन भी उनमें से एक था। वे 12 नए लॉर्ड एक कतार में खड़े थे और उनके ठीक सामने मिलिट्री यूनिफॉर्म पहने सैनिक खड़े थे। सैनिक पूरी गंभीरता के साथ अपनी अपनी जगह पर खड़े थे। उस गंभीर माहौल के चलते छात्रों की जुबान से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। तभी एक गहरे रंग की कार अहाते के अंदर आई और उसमें से एक बुजुर्ग आदमी बाहर निकला। उसने मिलिट्री यूनिफॉर्म पहन रखी थी जो पदकों से सजी हुई थी। धड़ाम, कमांडर है पूरी गंभीरता के साथ दोनों कतारों के बीचों बीच आकर खड़े हो गए। उनके गंभीर चेहरे को देखकर हर किसी की सांसें थमसी गईं। वे यानशिया साम्राज्य के कमांडर थे और यानशिया के नए लॉर्ड्स की देखरेख का जिम्मा उन्हीं के कंधों पर था। एक एस ग्रेड, 3 ए ग्रेड, बहुत बढ़िया। कमांडर हे ने राहत की सांस लेते हुए सिर हिलाया। हालांकि इस बार संख्या कम थी, लेकिन गुणवत्ता पिछले साल के मुकाबले कहीं बेहतर थी। खास तौर पर एस रैंक वाली ये लिनियान पर इस बार ट्रेनिंग के दौरान विशेष ध्यान दिया जाएगा। बच्चों, तुम सब जल्द ही दुनिया की सबसे खतरनाक जगह पर जाने वाले हो, जहां तुम यानशिया साम्राज्य के सबसे बेहतरीन योद्धा बनोगे। मुझे उम्मीद है कि तुम सब खतरों के बीच ही और भी मजबूत बनोगे और धीरे धीरे यानशिया के रक्षक देवता कहलाओगे। कमांडर हे ने अपनी बुलंद आवाज में ये शब्द कहे। उनका हर एक शब्द लिन फैन और बाकी छात्रों के दिलों में सीधे उतर गया। एक लॉर्ड बने और यानक्सिया साम्राज्य के भाग्य से जुड़ जाएं। संसाधनों के लिए दूसरे देशों से मुकाबला करें और परग्रही युद्ध क्षेत्र में अपनी नींद जमाएं। हेसलिंग के जोशीले भाषण के बाद
सैन्य वाहनों की कतारें चौथे आंगन में दाखिल हुई। नए बने लॉर्ड्स ने इन सैन्य वाहनों को हैरानी से देखा। ये वही सैन्य वाहन थे जो उन्हें परग्रही टेलीपोर्टेशन स्टेशन तक पहुंचाने वाले थे। हे कमांडर, क्या जागृति के बाद तैयारी के लिए अभी भी 1 हफ्ता नहीं बचा है? क्या आप हमें अपने परिवार से विदा लेने का मौका नहीं देंगे? 2 चोटियां बनाए एक लड़की नए लॉर्ड्स के बीच से बाहर आई। उसका चेहरा नाजुक और काया छरहरी थी। यह लड़की है ये लिनियान रैंक की बर्फ और हिम लॉर्ड। बाकी नए बने लॉर्ड्स ने भी एक के बाद एक सिर हिलाकर सहमति जताई। उन्होंने अभी तक अपने परिवारों से विदा भी नहीं ली थी और अब वे सीधे परग्रही युद्ध क्षेत्र जा रहे थे। पहले ऐसा नहीं होता था। कमांडर हे ने धीरे से आह भरी और बेबसी से कहा, इस साल हालात कुछ अलग हैं। एलायंस द्वारा हाल ही में खोजे गए परग्रही तारामंडल क्षेत्र से हमें एक अर्ली वार्निंग अग्रिम चेतावनी मिली है। ठीक 7 दिनों बाद परग्रही जीव उस क्षेत्र पर हमला कर देंगे। अगर आप 1 हफ्ते बाद वहां पहुंचते हैं तो आपके बचने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। बच्चों, यह साल इतिहास का सबसे कठिन साल है और आपको अपने क्षेत्र को व्यवस्थित करने के लिए सिर्फ 1 हफ्ता मिला है। जल्दी करो और काम शुरू करो। मुझे उम्मीद है कि 7 दिनों बाद मुझे यह खबर मिलेगी कि तुम सब जीवित हो। लिन फैन ने निराशा से अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसे अपने क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए सिर्फ 7 दिन मिले थे। पहले यह समय 10 दिन हुआ करता था। 3 दिनों का यह अंतर ही एक बहुत बड़ा खतरा पैदा करने के लिए काफी था। खासकर उसके जैसा लॉर्ड, जिसकी लॉर्ड रेटिंग काफी कम थी। इस बात की पूरी संभावना थी कि वह परग्रही जीवों के पहले हमले वेव में ही जीवित नहीं बच पाएगा। नए बने लॉर्ड्स ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरों पर घबराहट और हताशा साफ झलक रही थी। उनमें से कई तो पीछे हटने के संकेत भी देने लगे थे। लेकिन अब पीछे हटना नामुमकिन था। जो भी यहाँ से भागता वह यानक्सिया साम्राज्य के लिए कलंक बन जाता। यह देखकर कि किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई, कमांडर हे ने अपने पीछे खड़े सैनिकों को आंख से इशारा किया। सैनिक लिन फैन और बाकियों को सैन्य वाहन में बिठाकर परग्रही टेलीपोर्टेशन स्टेशन की ओर रवाना हो गए। कमांडर ही ने दूर जाते हुए मिलिट्री वाहन को देखा, मुस्कुराए और सिर हिलाते हुए कहा, चौथे आंगन में एक बेहतरीन होनहार है, लेवल का बर्फ और हिम का स्वामी, आइस एंड स्नो लॉर्ड, जो शायद यानशिया का अगला अमर राजा, इमोर्टल किंग बन सकता है। कमांडर ही के पीछे खड़ी महिला अधिकारी ने दस्तावेजों को पलटा और अंत में उसकी नजर लिन फैन के दस्तावेजों पर जाकर टिक गई। कमांडर ही, लिन फैन नाम के इस लड़के ने चश्मों के स्वामी, लॉर्ड ऑफ स्पेक्टेकल्स, की शक्ति को जगाया है। मैंने इस तरह के किसी स्वामी के बारे में पहले कभी नहीं सुना, महिला अधिकारी ने तुरंत रिपोर्ट दी। कमांडर ही ने शक भरी नजरों से देखते हुए अपनी भौहें सिकोड़ लीं। नए बने स्वामी, लॉर्ड, की श्रेणियां इंसानों द्वारा तैयार की गई स्वामी नियमावली, लॉर्ड मैन्युअल, से ही तय होती थीं। यह एक अजीब बात थी कि नियमावली में दर्ज न होने के बावजूद किसी स्वामी का निशान अचानक से सामने आ गया था। क्लास। कमांडर ही ने एक पल सोचा, फिर हाथ हिलाते हुए कहा, ज्यादा चिंता मत करो, क्लास वाले तो मुख्य मुकाबले तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। इसलिए अपना पूरा ध्यान ये लिनियान पर लगाओ, वही हमारे यानशिया का भविष्य है। ऑटो रॉसम। ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी। 5000। अगला। टोंगफू कुछ कदम पीछे हटा। उसने टोटम की ओर इशारा किया और चिल्लाया, असंभव। जब लिन फैन लॉर्ड को जगाया जा सकता है तो मैं भी निश्चित रूप से जाग सकूंगा। यह टोटम निश्चित रूप से खराब है। मुझे दूसरा टोटम चाहिए। फिल्म में उस आदमी का किरदार निभाया गया जिसका चेहरा तुरंत टूट गया और वह सीधे टोंगफू के गाल पर एक जोरदार जड़ हो गया। टोंगफू कई बार घूमा और जमीन पर धड़ाम से गिर गया। उसके गालों में जलन हो रही थी। लड़के, खरोंच वह नया भगवान हो या टोटम, तुम उसकी बुराई नहीं कर सकते। अगर मेरे पास कोई मशीन नहीं है
तो हथियार जेल में डाल देंगे, उस आदमी ने बोरा यूनिफॉर्म का प्रदर्शन करते हुए कहा। टोंगफू इतना डर गया कि वह जल्दी से वहां से भाग निकला। उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। लिन फैन ने भागते हुए टोंगफू की ओर देखा और अपना सिर हिलाया। यह बॉय बस कैप्सूलों को बहुत तंग कर सकता है। यह लैपटॉप बिल्कुल सही था। दो होते होते चौथे अहाते के सभी विद्यार्थियों का टेस्ट पूरा हो गया। इस साल चौथी अकादमी से 12 नए लॉर्ड चुने गए थे और लिन फैन भी उनमें से एक थे। वे नए स्वामी एक तार में थे और उनकी ठीक सामने वाली पोशाक में 12 प्यारे सिपाही थे। सैनिक पूरी तरह से चयनित के साथ अपनी अपनी जगह पर थे। उस गंभीर महासागर के छात्रों की ज़बान से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। एक गहरे रंग की कार अहाते के अंदर आई और इसमें से एक बुजुर्ग आदमी बाहर निकला। उसने पुराना यूनिफॉर्म पहना था जो पदकों से सजी हुई थी। धदम कमांडर हे पूरी तरह से चयनित के साथ दोनों क्वार्टों के बीच बीच पर गबन हो गए। उनके गंभीर चेहरे को देखकर हर किसी की सांसें थमसी हो गईं। वे यानशिया साम्राज्य के कमांडर थे और यानशिया के नए लॉर्ड्स के प्रदर्शन का जिम्मा नियन के उद्घाटन पर था। एक एस ग्रेड 3 ए ग्रेड, बहुत शानदार। कमांडर हे ने राहत की सांस लेते हुए सिर हिलाया। हालांकि इस बार संख्या कम थी, लेकिन पिछले साल के उपकरणों की गुणवत्ता कहीं बेहतर थी। खास तौर पर एस रैंक वाली ये लिनियान पर इस बार ट्रेनिंग के दौरान विशेष ध्यान दिया जाएगा। बच्चे, तुम सब जल्द ही दुनिया की सबसे खतरनाक जगह पर जाने वाले हो, जहां तुम यानशिया साम्राज्य के सबसे शानदार बनोगे। मुझे उम्मीद है कि आप सभी के बीच में ही और भी स्टूडियो बनोगे और धीरे धीरे यानशिया के रक्षक देवता कहलाओगे। कमांडर हे ने अपनी जोरदार आवाज में ये शब्द कहे। उनका हर एक शब्द लिन फैन और बाकी छात्रों की किस्मत में सीधे उतर गया। एक लॉर्ड गोदाम और यानक्सिया साम्राज्य के भाग्य से जुड़े, अन्य देशों से मुकाबला करने और परग्रही युद्ध क्षेत्रों में अपनी नींव जमा करने के लिए जानकारी प्राप्त करें। हेस्लिंग के जोशीले भाषण के बाद सैन्य समूह की कतारें चौथी आंगन में विस्थापित हो गईं। लॉर्ड्स बेर्स ने इन मिलिट्री ग्रुप को नए स्कॉलर से देखा। ये वेल्डेड सैन्य वाहन थे जो उन्हें परग्रही टेलीपोर्टेशन स्टेशन तक अपने पास रखते थे। हे कमांडर, जागृति के बाद की तैयारी के लिए अभी भी 1 हफ्ता नहीं बचा है। क्या आपने हमें अपने परिवार से विदा लेने का अवसर नहीं दिया? 2 चोटियां बनाई एक लड़की नई लॉर्ड्स के बीच से बाहर। उसका चेहरा नाजुक और काया छरहरी था। यह लड़की है ये लिनियानिस रैंक की बर्फ और हिम लॉर्ड। बाकी नए बने लॉर्ड्स ने भी एक के बाद एक सिर हिलेकर कंसोंट्रेटर की भूमिका निभाई। उन्होंने अभी तक अपने परिजनों से विदा भी नहीं ली थी और अब वे सीधे परग्रही युद्ध क्षेत्र जा रहे थे। पहले ऐसा नहीं हुआ था। कमांडर ने धीरे धीरे कहा, इस साल के हालात कुछ अलग हैं। एलायंस ने हाल ही में ग्रही तारामंडल क्षेत्र की खोज में हमें एक अर्ली वार्निंग, अग्रिम चेतावनी मिली है। ठीक 7 दिनों के बाद परग्रही जीव उस क्षेत्र पर हमला कर देगा। यदि आप एक कदम बाद वहां पहुंच जाते हैं तो आपके भागने में कोई घायल नहीं रहेगा। बेटा, यह साल इतिहास का सबसे कठिन साल है और अपने क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए बस 1 हफ्ता मिला है। जल्दी करो और काम शुरू करो। मुझे उम्मीद है कि 7 दिनों के बाद मुझे यह खबर मिलेगी कि तुम सब जीवित हो। लिन फैन ने शैतान से अपनी नारनें सिकोड़ लीं। उसे अपने क्षेत्र को स्ट्रेटजी बनाने के लिए बस 7 दिन मिले थे। पहले यह समय 10 दिन हुआ था। सबसे पहले 3 रिसोर्स टेरेन बनाओ। लिन फैन ने तुरंत ग्रह पर 3 रिसोर्स टेरेन लगा दिए और थोड़ी देर बाद लिन फैन के सामने 1 एकड़ उपजाऊ जमीन, 1 खदान और 1 एकड़ घना जंगल दिखाई दिया। क्या काम करने के लिए मैकेनिकल बॉडीज को भर्ती किया जाए? भर्ती करो। काम करने के लिए मैकेनिकल बॉडीज को सफलतापूर्वक भर्ती कर लिया गया है और संसाधनों का पहला बैच 12 घंटे बाद तैयार होगा। तीनों रिसोर्स टेरेन में से हर एक में एक इंसान जैसी मैकेनिकल बॉडी दिखाई दी
और उन्होंने रिसोर्स टेरेन को संभालने के लिए कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया। लॉर्ड के एक्सचेंज मॉल में से कोई भी खुला नहीं था और बिना किसी संसाधन के लिन फैन के पास नए इलाके हासिल करने का कोई तरीका नहीं था। 12 घंटे बीतने और संसाधनों का पहला बैच तैयार होने के बाद ही एक्सचेंज मॉल खोला जा सकता था। लिन फैन बोरियत से अपने इंफॉर्मेशन पैनल को देख रहा था और अचानक स्टोरेज स्पेस में कुछ और दिखाई दिया। वह विस्मय नियमावली स्पेक्टिकल मैनुअल जिसके बारे में उसने पहले अपने मन में सुना था, यह सच में मौजूद है। जल्दी देखो, क्या इसमें कुछ ऐसा है जो तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सके। लिन फैन ने तुरंत वह विस्मय नियमावली बाहर निकाली। वह सिर्फ एक रैंक का लॉर्ड था, लेकिन उन ऊंची रैंक वाले लॉर्ड्स की तुलना में उसके पास कई फायदे थे। उदाहरण के लिए, ये लिनियान की बर्फ और हिम लॉर्ड आइस एंड स्नो लॉर्ड गेम की शुरुआत में ही बर्फ और हिम से बना एक खास इलाका बना सकती थी और 7 दिन बाद आने वाले अजीब जानवर उसके लिए कोई खतरा पैदा नहीं कर पाते। लेवल का लॉर्ड, सच में यह तो बहुत ही शानदार है। लिन फैन अपनी सारी उम्मीदें इसी विस्मय नियमावली पर टिका सकता था। यह कभी न कभी तो काम आएगी ही, अगर ऐसा नहीं हुआ तो 7 दिनों में उसका काम तमाम हो जाएगा। विस्मय नियमावली में कई तरह के अजूबों की सूची दी गई थी, जैसे कि चीन की विशाल दीवार, ग्रेट वॉल, वर्जित नगर, फोरबिडन सिटी, पीली नदी, येलो रिवर, यहाँ तक कि माउंट एवरेस्ट भी इसमें शामिल था। लेकिन इन अजूबों को बनाने के लिए बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत पड़ती थी और इसमें बहुत ज्यादा समय भी लगता था। जब तक ये अजूबे बनकर तैयार होते, तब तक तो मैं कब का मर चुका होता। क्या कोई ऐसा अजूबा नहीं है जिसके लिए थोड़ी कम चीजों की जरूरत पड़े? कोई मदद करो। लिन फैन घबरा गया, लेकिन जल्द ही उसे बनाने में सबसे आसान अजूबा मिल गया। पश्चिम झील, वेस्ट लेक। इसके लिए 12 घंटे का समय लगेगा और किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। असर, सभी संसाधन और जमीन 100 गुना बढ़ गए हैं। यह बहुत अच्छा है, यह बहुत अच्छा है। लिन फैन ने उत्साह से वेस्ट लेक, पश्चिमी झील के असर को देखा। सबसे साधारण अजूबों का भी ऐसा असर होता है, तो क्या दूसरे अजूबों का असर तो और भी जबरदस्त नहीं होगा? क्या कोई अजूबा बनाया जाए? वेस्ट लेक। पुष्टि हुई, निर्माण जारी है। जमीन अचानक कांप उठी। लिन फैन ने जल्दी से एक पेड़ को कसकर पकड़ लिया और कांपते हुए उस तरफ देखा। उससे कुछ ही दूरी पर अचानक एक बहुत बड़ा और गहरा गड्ढा बन गया। उस गहरे गड्ढे में झांकने पर नीचे से धीरे धीरे पानी रिसता हुआ दिखाई दिया और पानी का स्तर इतनी तेजी से ऊपर उठने लगा कि उसे अपनी आंखों से साफ देखा जा सकता था। लिन फैन ने उत्साह से अपने हाथ मले। जैसे ही वेस्ट लेक सफलतापूर्वक बन जाएगी, सभी संसाधन और जमीन 100 गुना बढ़ जाएंगे और उसकी शुरुआत दूसरे नए लॉर्ड्स शासकों के मुकाबले कहीं ज्यादा ऊंचे स्तर से होगी। बस दिक्कत यह है कि उसके इलाके में अभी कोई लड़ने वाली ताकत, कॉम्बैट पावर नहीं है। वेस्ट लेक के पूरा होने के बाद उसे कोई ऐसा अजूबा ढूंढना होगा जो बाहरी जानवरों, एलियन बीस्ट्स के हमले को रोक सके। जमीन कितनी भी उपजाऊ क्यों न हो, अगर आप उसे बचाकर नहीं रख सकते तो वह बेकार ही है। ओम। लिन फैन को अचानक महसूस हुआ कि उसका बैज कांप रहा है। उसने उसे उठाया और एक चैट इंटरफेस खुल गया। उस चैट इंटरफेस में मौजूद सभी लोग वे नए लोग थे जो इसी साल लॉर्ड बने थे, कुल मिलाकर 88 लोग। पिछले सालों के मुकाबले इस साल यह संख्या वाकई थोड़ी कम थी। मैंने सुना है कि इस साल 3 लेवल के लॉर्ड्स हैं। वे 3 बड़े बॉस कौन हैं? जल्दी से सामने आओ और जान पहचान बनाओ। तुम क्या बकवास कर रहे हो? हर कोई अभी निर्माण कार्य में व्यस्त है। अगर 7 दिनों के अंदर जानवरों के हमले को नहीं रोका गया तो सब मारे जाएंगे। तुम इतनी गंभीरता से क्यों सोच रहे हो? ये बाहरी जानवर कोई इतनी बड़ी चिंता की बात नहीं है।
पिछले कुछ सालों में जो लोग जानवरों की पहली लहर को नहीं रोक पाए वे सब लेवल के लॉर्ड्स थे। ऐसे बेकार लोगों को तो मर ही जाना चाहिए, वे किसी काम के नहीं होते। यांग होंग, तुम इतने जहरीले क्यों हो? अपनी ज़बान साफ रखो कमीने। हाँ हाँ हाँ, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? रैंक वाले लॉर्ड्स तो बस कचरा होते हैं। सिर्फ क्लास ही बेकार नहीं है, बल्कि क्लास और क्लास भी सब बेकार हैं। कुत्ते, यह किस तरह का मजाक है? क्या मेरे क्लास ने तुम्हारा खाना खा लिया है? यांग होंग किस अस्पताल से है? क्या उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है? यांग होंग थर्ड एकेडमी से है और वह एक लेवल का ब्लेजिंग लॉर्ड है। यह जानकर कि यांग होंग लेवल का है, चैट इंटरफेस पर अचानक सन्नाटा छा गया। लिन फैन अपनी हंसी रोक नहीं पाया। यांग होंग ने उसके सिर पर चढ़कर गंदगी फैलाई थी, यह तो हद ही थी। तो क्या हुआ अगर वह लेवल का है? क्या लेवल वाले किसी का भी अपमान कर सकते हैं? लिन फैन ने अपनी उंगलियां तेजी से चलाईं। 18 साल तक सिंगल रहने की वजह से उसकी उंगलियों की रफ्तार चरम पर पहुंच गई थी। लिन फैन, तुम्हारा मुंह इतना बदबूदार क्यों है? क्या तुम अपनी माँ की गांड से पैदा हुए हो? क्या तुम पैदाइशी ही गोबर हो? लिन फैन के इस अचानक और तीखे जवाब को सुनकर इंटरफेस के पीछे छिपे कई लोग जोर जोर से हंसने लगे। क्या जबरदस्त डांट थी! यह लिन फैन तो सचमुच अपनी ज़बान का पक्का है। यांग होंग, लिन फैन, तुम किस घराने से हो? और तुम किस रेटिंग के लॉर्ड हो? कितना घटिया आदमी है! लिन फैन सच में ऐसे इंसान के लिए अपना समय बर्बाद करने लायक नहीं है। लिन फैन को ये लिनयान का प्राइवेट मैसेज फिर से मिला और वह देख सकता था कि ये लिनयान बहुत परेशान थी। क्या तुम्हें पक्का यकीन है? क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? लिन फैन ने बेपरवाही से जवाब दिया, कोई जरूरत नहीं, बस इंतजार करो और तमाशा देखो। यांग होंग अभी भी चैट इंटरफेस पर बड़ी बड़ी बातें कर रहा था और अपनी ताकत के बारे में शेखी बघार रहा था। लेवल का लॉर्ड सच में बहुत ताकतवर होता है और लेवल के लॉर्ड के बाद यह सबसे ताकतवर होता है। इस साल यानशिया किंगडम में जागृत हुए 88 लॉर्ड्स में से सिर्फ 9 ही लेवल तक पहुंच पाए थे, जो यांग होंग की काबिलियत साबित करने के लिए काफी है। जिन लॉर्ड्स की रेटिंग यांग होंग से कम थी वे बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे और जिनकी रेटिंग यांग होंग से ज्यादा थी उन्हें उससे बात करने में कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। लिन फैन ने चैट इंटरफेस बंद किया और वेस्ट लेक में हो रहे बदलावों को देखने लगा। पिछले कुछ सालों में वेस्ट लेक का जलस्तर आधा से ज्यादा हो गया था, पानी में जीवन पनप चुका था और वहां मछलियां, झींगे, सीपियां और केकड़े बड़ी संख्या में मौजूद थे। 10 घंटे बाद वेस्ट लेक पूरी तरह से वैसी ही बन चुकी थी जैसा लिन फैन ने सोचा था। अगर वेस्ट लेक की तुलना वेस्ट लेक से ही की जाए तो चाहे हल्का फुल्का श्रृंगार हो या गहरा, दोनों ही उस पर खूब फबते हैं। लिन फैन ने धीरे से बुदबुदाया जब वह वेस्ट लेक को देख रहा था जो अब पूरी तरह से बन चुकी थी। वेस्ट लेक के उस खूबसूरत नज़ारे का पूरा दृश्य उसकी आंखों के सामने था। उस बंजर ग्रह पर वेस्ट लेक का यह हिस्सा सबसे अलग और खास नजर आ रहा था। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एलियन बैटलफील्ड में भी इतना खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल सकता है। शानदार वेस्ट लेक का निर्माण पूरा हुआ। इलाके में मौजूद सभी संसाधन क्षेत्रों में 100 गुना बढ़ोतरी। संसाधनों की कटाई शुरू। लॉर्ड को बधाई, आपको 100 प्राथमिक भोजन मिले। लॉर्ड को बधाई, आपको 100 प्राथमिक खनिज मिले। लॉर्ड को बधाई, आपको 100 प्राथमिक लकड़ी मिली। पहली बड़ी कटाई। लिन फैन ने तुरंत वंडर मैनुअल खोला। उसे इतनी सारी चीजें मिली थीं, इसका मतलब था कि अब बनाने के लिए कुछ नए वंडर्स, अजूबे जरूर मौजूद होंगे। बेशक वंडर मैनुअल में कई अजूबे बनाए जा सकते हैं, जैसे कि ग्रैंड कैनाल, यांडांग पर्वत, समर पैलेस।
लेकिन ग्रैंड कैनाल को बनाने में बहुत ज्यादा समय लगता। इसे बनाने में 10 दिन लगते। जब तक ग्रैंड कैनाल बनकर तैयार होता तब तक तो वे अजीब जानवर उस जगह को पूरी तरह से तबाह कर चुके होते। नहीं, यह तो बहुत ज्यादा समय है, क्या कोई कम समय वाला विकल्प नहीं है? आखिरकार लिन फैन की नजर सबसे नीचे लिखे अजूबे पर पड़ी। वुडांग पर्वत। अजूबा वुडांग पर्वत। निर्माण में लगने वाली सामग्री 100 प्राथमिक अयस्क, 100 प्राथमिक लकड़ी। निर्माण अवधि 36 घंटे। अतिरिक्त प्रभाव। निर्माण पूरा होने पर आपको एक ताओवादी सेनापति मिलेगा। हर 12 घंटे में आपको प्राथमिक शुद्ध लोहा संसाधन मिलेंगे, साथ ही प्राथमिक क्रिस्टल खदानें मिलने का भी एक मौका होगा। यह बढ़िया है, यह बहुत बढ़िया है। वुडांग पर्वत को देखकर लिन फैन खुशी से झूम उठा। इससे न सिर्फ उसे एक सेनापति मिलेगा बल्कि वह शुद्ध लोहे के संसाधन भी निकाल पाएगा। 36 घंटे यानी कि 1.5 दिन, इतना इंतजार तो किया ही जा सकता है। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के निर्माण कंस्ट्रक्शन का बटन दबा दिया। वेस्ट लेक के उत्तरी किनारे पर जमीन जोरों से हिलने लगी और उसके बाद पत्थरों का एक ढेर ऊपर उठने लगा, एक के ऊपर एक, परत दर परत। यानशिया देश के एलियन स्टार बैटलफील्ड मुख्यालय में एक महिला अधिकारी कमांडर हे को बैटलफील्ड के मौजूदा हालात की रिपोर्ट दे रही थी। जाहिर है वह रिपोर्ट किसी नए लॉर्ड शासक के बारे में नहीं थी। वह नया लॉर्ड तो अभी बैटलफील्ड में आए हुए सिर्फ आधा दिन ही हुआ था और उसने अभी अभी संसाधनों की पहली खेप ही जुटाई थी। वह चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, इतनी जल्दी वह हालात का रुख तो नहीं बदल सकता था। 3 और उच्चस्तरीय लॉर्ड्स और 7 मध्यमस्तरीय लॉर्ड्स मारे गए हैं। आखिर इन अजीब जानवरों को हो क्या गया है? कमांडर हे ने गुस्से में मेज पर जोर से मुक्का मारा। ये 10 लॉर्ड्स यानशिया देश के चुने हुए बेहतरीन योद्धा थे और उनमें से हर एक कीमती था। इस भारी नुकसान को देखकर कमांडर हे का दिल खून के आंसू रो रहा था। कमांडर हे, बेबांग देश ने हमारे यहाँ एक संदेश भेजा है। हो सकता है कि उसका संबंध इन अजीब जानवरों के अचानक हुए हिंसक हमलों से हो। मैंने रिसर्च डिपार्टमेंट से इसकी पुष्टि करने को कहा है। पुष्टि होने के बाद इसे आपके ऑफिस भेज दिया जाएगा, महिला अधिकारी ने गंभीरता से कहा। एलियन युद्ध क्षेत्र पर स्थिति आशाजनक नहीं है। यानशिया साम्राज्य को पूरी तरह से तैयार रहना होगा। अब और कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। हे लिंग ने राहत की सांस ली। उसके माथे पर चिंता की लकीरें थीं और चेहरा जीवन के उतार चढ़ावों की कहानी कह रहा था। वैसे नए लॉर्ड्स का क्या हाल है? कमांडर हे ने सांस छोड़ी। शुक्र है कि इस बार 3 नए लेवल के लॉर्ड्स हैं और उम्मीद है कि सभी लेवल के लॉर्ड्स अमर लॉर्ड्स बन जाएंगे। उनकी सुरक्षा की गारंटी होनी ही चाहिए। महिला अधिकारी ने लिस्ट खोली और कहा, तीनों रैंक वाले बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इनमें सबसे तेज ये लिनियान के पास पहले ही 36 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स हो चुके हैं और अब ज्यादा समय नहीं लगेगा। जब महिला अधिकारी अचानक चुप हो गई। कमांडर हे ने शक भरी नजरों से महिला अधिकारी की ओर देखा, लेकिन पाया कि महिला अधिकारी के चेहरे के हाव भाव ऐसे थे मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। वांग कियान, क्या बात है? तुम 10 साल से भी ज्यादा समय से सेना में हो। एक लिन फैन के इलाके में कोई लड़ाकू यूनिट नहीं है, इसलिए लड़ाकू शक्ति के पॉइंट्स जाहिर तौर पर 0 हैं। लड़ाकू शक्ति की लिस्ट में पहले नंबर पर ये लिनियान हैं और उनके लड़ाकू शक्ति के पॉइंट्स 800 तक पहुंच गए हैं, जो दूसरे नंबर वाले से काफी ज्यादा हैं। हालांकि वे सभी लेवल के लॉर्ड हैं, फिर भी एक ही रैंक वाले लॉर्ड्स के बीच बहुत बड़ा फर्क होता है। ये लिनियान का आइस एंड स्नो लॉर्ड यकीनन एक टॉप लेवल की हस्ती है, वरना एक ही दिन में इतनी ज्यादा लड़ाकू शक्ति हासिल करना नामुमकिन होता। 800 लड़ाकू शक्ति बाहरी जानवरों के पहले हमले को रोकने के लिए काफी है। बाहरी जानवरों के पहले हमले के बारे में सोचते ही लिन फैन की भौहें तन गईं। वुडांग पर्वत बन जाने के बाद मुझे एक ताओवादी जनरल मिल सकता है।
पता नहीं इस जनरल की लड़ाकू शक्ति कितनी होगी, लेकिन अकेले एक जनरल के लिए हजारों अजीब जानवरों को रोकना बहुत मुश्किल है, जब तक कि उसकी लड़ाकू शक्ति बहुत ही जबरदस्त लेवल की न हो और वह एक ही बार में एओई सारे जानवरों का सफाया न कर दे। मैं तो अभी बस एक जूनियर लॉर्ड हूं और इस लेवल का जनरल हासिल करना मेरे लिए बिल्कुल नामुमकिन है। मैं अपनी सारी उम्मीदें सिर्फ एक जनरल पर नहीं टिका सकता। चलो देखते हैं कि क्या कोई ऐसी अजूबा वंडर है जो बाहरी जानवरों से बचाव कर सके या जिससे फौज भर्ती की जा सके। लिन फैन ने फिर से अजूबा गाइड निकाली और उसे पलटना शुरू कर दिया। काफी देर तक खोजने के बाद आखिरकार उसे एक ऐसा अजूबा मिल ही गया जो दुश्मनों से बचाव कर सकता था। अजूबा टेराकोटा सेना। निर्माण में लगने वाली चीजें 200 अनाज, 100 अयस्क ओर्स, 120 घंटे का निर्माण समय। बोनस असर 10,000 महान चिन्ह ग्रेट किन टेराकोटा सैनिक मिलते हैं। ये टेराकोटा सैनिक सिर्फ अपने इलाके के अंदर ही लड़ सकते हैं। जब लॉर्ड का लेवल बढ़ेगा तो इन टेराकोटा सैनिकों और घोड़ों की लड़ाकू शक्ति भी बढ़ जाएगी। बस यही चाहिए था। लिन फैन खुशी से झूम उठा। पहले सम्राट की टेराकोटा सेना और घोड़े सचमुच बहुत ही असाधारण हैं। 5 दिनों के अंदर टेराकोटा सेना और घोड़े तैयार हो जाएंगे, जिनका इस्तेमाल बाहरी जानवरों के हमले को रोकने के लिए किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन टेराकोटा सैनिकों को खाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। दूसरे लॉर्ड्स की सेनाओं को अपना गुजारा करने के लिए हर दिन बहुत सारा खाना चाहिए होता है और इसमें काफी पैसा खर्च होता है। टेराकोटा योद्धाओं को खाने पीने की जरूरत नहीं होती। हालांकि वे शहर पर हमला करने के लिए अपने इलाके से बाहर नहीं जा सकते, लेकिन शहर की रक्षा करने में वे अजेय हैं। 10,000 टेराकोटा योद्धाओं और घोड़ों के साथ अगर कोई ऊंचे दर्जे का लॉर्ड भी उसे मारने आता है तो भी उसके पास लड़ने की ताकत है। टेराकोटा योद्धाओं का निर्माण शुरू। इलाके की सीमा पर टेराकोटा योद्धा जमीन से बाहर निकले और वहां बिना हिले डुले खड़े हो गए। वे इस इलाके के सबसे वफादार रक्षक होंगे जो लिन फैन के लिए दुश्मनों के सभी हमलों को रोकेंगे। आप लोगों के मासिक टिकटों और फूलों के लिए धन्यवाद। मेरी दुआ है कि हर साल नेशनल डे पर आप लोगों को ट्रैफिक जाम का सामना न करना पड़े। धुंधली रोशनी वाले ऑफिस में कमांडर हे ने जानकारी का एक कागज कसकर पकड़ रखा था और उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। इस बार अजीब जानवरों का जो संकट आया था उसकी असली वजह एक बेबी बीस्ट एम्परर नन्हे जानवर सम्राट का जन्म था। अगर इस नन्हे जानवर सम्राट को बड़ा होने दिया गया तो यह यकीनन इंसानों के लिए एक बुरा सपना बन जाएगा और इस नन्हे जानवर सम्राट को जितनी जल्दी हो सके खत्म करना ही होगा। धम धम धम, अंदर आ जाओ। एक सलीकेदार आदमी ऑफिस में दाखिल हुआ जिसके हाथ में एक नई रिपोर्ट थी। उस आदमी का नाम जिन यान है और वह एलियन बैटलफील्ड कमांड का इंटेलिजेंस डायरेक्टर है। अभी अभी मिली जानकारी बहुत अहम है। जानकारी मिलते ही जिन यान ने तुरंत कमांडर हे को इसकी रिपोर्ट दी। फिर क्या हुआ? कमांडर हे ने माथे पर बल डालते हुए पूछा। एक के बाद एक मुसीबतें आ रही हैं। इस साल का एलियन बैटलफील्ड सचमुच सिरदर्द बन गया है। कमांडर हे, हमने अभी अभी एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट पकड़ी है। इंटेलिजेंस से पता चला है कि विदेशी जासूसों ने हमारे किसी लॉर्ड से संपर्क किया है। मुझे अभी तक यह पता नहीं चला है कि ये किस देश के जासूस हैं और न ही यह पता चला है कि उन्होंने किस लॉर्ड से संपर्क किया है। जिन यान ने गंभीरता से कहा कि यानशिया किंगडम के किसी लॉर्ड का दुश्मन देश के जासूस से संपर्क होना किसी बम से कम नहीं है। अगर इसे समय रहते नहीं हटाया गया तो यह यकीनन यानशिया किंगडम के लॉर्ड की सुरक्षा के लिए खतरा बन जाएगा। कमांडर हे ने जिन यान से जानकारी ली और उनके चेहरे पर गुस्सा और भी ज्यादा साफ दिखाई दे रहा था। उनकी जिंदगी में गद्दार ही वे लोग हैं जिनसे उन्हें सबसे ज्यादा नफरत है।
अगर उन्हें पता चल गया कि कौन सा सरदार गद्दारी कर रहा है तो उसे सख्त से सख्त सजा मिलेगी। ठीक है, मैं यह मामला तुम्हें सौंपता हूँ। अगर तुमने दुश्मन के कामयाब होने से पहले इसका पता नहीं लगाया तो तुम्हें इंटेलिजेंस चीफ का पद छोड़ना पड़ेगा, कमांडर हे ने ठंडे स्वर में कहा। ऐसा इंटेलिजेंस चीफ जो किसी संकट को रोक ही न पाए, उसका क्या फायदा। जिन यान ने सिर हिलाया, तुरंत ऑफिस से बाहर निकला और इस मामले की जांच के लिए जी जान से जुट गया। कमांडर हे ने धीरे से एक गहरी सांस ली। आज यानशिया साम्राज्य अंदरूनी और बाहरी दोनों तरह की मुश्किलों से घिरा हुआ है और इन मुश्किलों से जितनी जल्दी हो सके निपटना जरूरी है ताकि यानशिया साम्राज्य की नींद पर कोई बुरा असर न पड़े। हे लिंग ने सूची खोली और पाया कि लिन फैन के योगदान अंक कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स 900 तक पहुंच गए थे। हर 12 घंटे की कटाई के बाद लिन फैन असल में एक नया दिन। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि और ज्यादा फूल और इवैल्यूएशन टिकट भेजें और लेखक आप लोगों का फिर से शुक्रिया अदा करेगा। तीसरे दिन दोपहर तक लिन फैन के कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स एक चौंका देने वाले 2200 पॉइंट्स तक पहुंच गए थे, जबकि दूसरे नंबर पर मौजूद ये लिनयान के पास सिर्फ 360 पॉइंट्स थे और यह फासला और भी बढ़ता जा रहा था। लिन फैन चैट इंटरफेस को घूर रहा था और ये लिनयान के साथ प्राइवेट चैट कर रहा था। ये लिनयान साकुरा किंगडम का एक निंजा, क्या तुम्हें चोट लगी है? लिन फैन साकुरा देश का एक मामूली निंजा, क्या वह मुझे चोट पहुंचा सकता है? ये लिनयान बिल्कुल सही, तुम्हारे कॉम्बैट पावर पॉइंट्स लगभग मेरे बराबर पहुंचने वाले हैं। लिन फैन और ये लिनयान के बीच कॉम्बैट पावर में सिर्फ 100 पॉइंट्स का फर्क है, लेकिन ये लिनयान की कॉम्बैट पावर लोगों की संख्या पर आधारित है। 10 फ्रॉस्ट जायंट्स जिनकी कॉम्बैट पावर 80 पॉइंट्स है, कुल मिलाकर 800 पॉइंट्स की कॉम्बैट पावर हो गई। और लिन फैन सिर्फ अकेले झांग सानफेंग पर निर्भर है और अकेले उसकी कॉम्बैट पावर ही 700 है। अगर दोनों पक्षों को आमने सामने लड़ाई के लिए लाया जाए तो झांग सानफेंग ही जीतेगा, न कि वे 10 फ्रॉस्ट जायंट्स। झांग सानफेंग की ताकत को देखते हुए वह फ्रॉस्ट जायंट को कुछ ही सेकंड में आसानी से मार सकता है। ये लिनयान मेरी फ्रॉस्ट विच चुड़ैल अब बाहर आने ही वाली है। यह मेरी पहली जनरल है। मुझे नहीं पता कि इसका लेवल क्या है। मुझे उम्मीद है कि यह एस लेवल तक पहुंच जाएगी। सिर्फ यह लाइन पढ़कर ही कोई भी इस समय ये लिनयान के मूड का अंदाजा लगा सकता है। अगर लिन फैन जैसा कोई चीटिंग करने वाला मौजूद न होता तो ये लिनयान यकीनन पहली ऐसी लॉर्ड होती जिसे जनरल मिलता। लिन फैन ने एक शरारती मुस्कान के साथ एक मैसेज भेजा, जब समय आएगा तो मेरे जनरल को तुम्हारी फ्रॉस्ट विच के साथ मुकाबला करने देना और मैं उसे तुम्हारी मदद करने के लिए कहूंगा। यह वाक्य देखकर ये लिनयान की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। लिन फैन को उससे पहले ही जनरल मिल गया। उसके पास संसाधनों का इतना ज्यादा उत्पादन है। क्या उसके जागृत होने के समय उसकी रेटिंग में कोई गड़बड़ हुई थी? लिन फैन इतना शक्तिशाली है तो वह रैंक का लॉर्ड कैसे हो सकता है? ये लिनयान से बात करने के बाद लिन फैन ने फिर से स्पेक्टेकल मैनुअल अद्भुत इमारतों की किताब निकाली। परिष्कृत लोहे रिफाइंड आयरन की मदद से मैं अब और भी कई अद्भुत चीजें बना सकता हूं। उन अद्भुत इमारतों को छोड़कर जिनके निर्माण में बहुत ज्यादा समय लगता, लिन फैन ने आखिरकार निषिद्ध नगर फोरबिडन सिटी बनाने का फैसला किया। मेरे इलाके में रहने के लिए कोई सही जगह नहीं है। अभी मैं वुडांग पर्वत पर बने एक ताओवादी मंदिर में रहता हूँ। रोजाना पहाड़ पर चढ़ना मेरे लिए एक बड़ी सिरदर्दी है। अब समय आ गया है कि मैं रहने लायक कोई अद्भुत इमारत बनाऊं। इसके अलावा निषिद्ध नगर का प्रभाव मेरे लिए बहुत फायदेमंद है। यह न केवल मेरे सेनापतियों और सैनिकों की वफादारी बढ़ाता है, बल्कि हर दिन उन्हें अनुभव अंक एक्सपीरियंस पॉइंट्स भी देता है। अगर लड़ाकू इकाइयों को अनुभव अंक चाहिए तो उन्हें दुश्मन को मारने के लिए लगातार लड़ते रहना पड़ता है।
सुरक्षा अवधि प्रोटेक्शन पीरियड के दौरान नए बने लॉर्ड्स शासकों का सामना आमतौर पर किसी दुश्मन से नहीं होता और ऐसे में उनके अधीन काम करने वाली लड़ाकू इकाइयों का स्तर लेवल भी नहीं बढ़ पाता, जिससे उनकी युद्ध क्षमता में कोई इजाफा नहीं होता। जब सुरक्षा कवच बैरियर हट गया तो कांस्य स्तर ब्रॉन्ज लेवल की शुरुआत वाले सभी सेनापतियों ने अपनी अपनी सेनाओं के साथ मिलकर जंगली जानवरों से लड़ाई लड़ी, लेकिन उन्हें पूरी तरह से कुचल पाना बहुत मुश्किल था। अगर आप अपनी युद्ध क्षमता के दम पर दुश्मन को कुचल नहीं पाते तो आपको निश्चित रूप से नुकसान उठाना पड़ेगा। यह एक ऐसी बात है जिससे बचा नहीं जा सकता। निषिद्ध नगर हर दिन अनुभव अंक देता है, जिसका मतलब है कि आप घर पर आराम करते हुए भी अपना स्तर बढ़ा सकते हैं। यह प्रभाव तो सचमुच बेजोड़ है। लिन फैन का मन लड़ने भिड़ने में बिल्कुल नहीं था। लड़ने भिड़ने के बजाय अपने इलाके में अद्भुत इमारतें बनाना और वहां के नज़ारों का आनंद लेना कहीं ज्यादा सुखद अनुभव नहीं है क्या? बस निषिद्ध नगर ही बनाते हैं ताकि मैं एक सम्राट जैसा सुख भोग सकूं। लिन फैन ने खुशी खुशी निर्माण शुरू करें बिल्ड वाला बटन दबाया। पश्चिमी झील वेस्ट लेक के किनारे लाल दीवारों और सुनहरी छतों वाली एक भव्य इमारत धीरे धीरे ऊपर उठने लगी और इसी के साथ निषिद्ध नगर का निर्माण कार्य आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया। निषिद्ध नगर को बनने में पूरे एक दिन का समय लगेगा, यानी कल दोपहर तक मैं इसमें रहने के लिए जा सकता हूं। बस एक दिन और इंतजार करना है और फिर मैं सीधे सम्राट के शयन कक्ष में जाकर रह सकूंगा। एक बेहतर जिंदगी मेरा इंतजार कर रही है। ओम! अचानक लिन फैन का बैज जोर से थरथराया। उसने उसे खोलकर देखा तो पता चला कि वह यांग्सिया कमांड की तरफ से आया हुआ एक संदेश था। क्या साकुरा साम्राज्य सकूरा किंगडम के नए लॉर्ड ने कोई गलत निशाना साध लिया है? क्या उन्हें सच में ऐसे बेतुके बहाने पर भी यकीन नहीं हुआ? लिन फैन ने ठंडी सांस भरी। लगता है कि यिंगहुआ साम्राज्य और यांग होंगदा के बीच कोई समझौता हो गया है, इसीलिए वे यांग होंग को बचाने के लिए ऐसे बेतुके झूठ का सहारा ले रहे हैं। कोई बात नहीं, यांग होंग के दुश्मन के साथ मिले होने का सबूत ढूंढने का कोई न कोई तरीका तो मिल ही जाएगा। महज किसी इलाके के एक नक्शे के लिए यांग होंग तो अपना देश भी बेच सकता है। ऐसे जानवर से आज नहीं तो कल निपटना ही पड़ेगा। बेशक साकुरा साम्राज्य ने न सिर्फ जुबानी माफी मांगी बल्कि 1 करोड़ यांशिया सिक्कों की मुआवजा राशि भी भेजी। यह सारा मुआवजा यांशिया साम्राज्य ने यांशिया सिक्कों में बदलवाकर लिन फैन के घर भिजवा दिया। लिन फैन के परिवार के लिए यह दौलत एक बहुत बड़ी रकम थी, इतनी कि उनके घर की आर्थिक हालत में जबरदस्त सुधार आ जाए। लिन फैन ने इस पैसे को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि वह अब एलियन बैटलफील्ड का स्वामी बन चुका था और हर महीने वहां से मिलने वाला योगदान यांशिया सिक्कों में बदल दिया जाता था। जब बैरियर प्रोटेक्शन बंद हो जाएगा तो सभी नए बने लॉर्ड्स का डेटा एलायंस लिस्ट में सिंक्रोनाइज हो जाएगा। जब दूसरे देश लिन फैन का डेटा देखेंगे तो वे पक्का लिन फैन पर हमला करने की पूरी कोशिश करेंगे। वांग कियान ने अपनी चिंता जाहिर की। इतने ऊंचे स्टैटिस्टिक्स वाला एक नया बना लॉर्ड पक्का दूसरे देशों की आंखों में खटकने लगेगा। एलियन बैटलफील्ड बहुत ही बेरहम है। रिसोर्स के लिए मुकाबला करने के लिए देशों ने अपनी पूरी जान लगा दी है। एक नए बने लॉर्ड के लिए जिसका प्रोटेक्शन पीरियड अभी अभी खत्म हुआ है, सबका निशाना बनना कोई अच्छी बात नहीं है। हेसलिंग मुस्कुराया और अपने हाथ हिलाए। तुम क्यों छिपना चाहते हो? हमारा यांशिया किंगडम एलायंस के 5 सबसे ताकतवर देशों में से एक है और हमारे टॉप लॉर्ड्स पूरे एलायंस का 30% हिस्सा हैं। अगर वे हमारे यांशिया किंगडम के लॉर्ड्स को छूना भी चाहें तो उनमें इतनी हिम्मत नहीं है। डिंग! लिन फैन अपनी नींद से जागा, अपनी आंखें मली और लाल दीवारों और सुनहरी टाइलों वाला एक फॉरबिडन सिटी पूरी तरह से उसकी आंखों के सामने आ गया। फॉरबिडन सिटी का कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया है
इलाके की सभी कॉम्बैट यूनिट्स को हर दिन एक्सपीरियंस मिलेगा और इलाके की सभी कॉम्बैट यूनिट्स की लॉयल्टी कभी कम नहीं होगी। लिन फैन तुरंत उठ खड़ा हुआ। बूढ़े झांग, व्हाइट स्नेक, आओ और हमारा नया घर देखो। झांग सानफिंग और व्हाइट लेडी लिन फैन के पास उतरे। वे उस शानदार फॉरबिडन सिटी को देख रहे थे और उनके चेहरों पर हैरानी साफ झलक रही थी। क्या खूबसूरत घर है! यह तो मेरे ताओवादी मंदिर से भी कहीं ज्यादा अच्छा है। झांग सानफिंग अपनी सफेद दाढ़ी सहलाते हुए हंसा। ऐसी जगह पर रहना ही तो असली मजा है। लॉर्ड, क्या मैं उस अटारी में रह सकती हूँ? वहां से मुझे पूरी वेस्ट लेक दिखाई देगी। व्हाइट लेडी ने वेस्ट लेक के सबसे करीब वाली अटारी की ओर इशारा किया। वहां से वेस्ट लेक के खूबसूरत नज़ारों का मजा लेने के लिए सबसे अच्छी जगह थी। लिन फैन ने अपना हाथ हिलाया। तुम जहां चाहो वहां रह सकती हो। झांग सानफिंग और व्हाइट लेडी खुशी खुशी फॉरबिडन सिटी के अंदर चले गए। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा कि फॉरबिडन सिटी के अंदर 2 कतारों में नौकरानियां खड़ी थीं। नौकरानियां सड़क के किनारे 2 कतारों में चुपचाप खड़ी इंतजार कर रही थीं। कुल मिलाकर 10 नौकरानियां थीं, हर कतार में 5। इन 10 नौकरानियों को देखकर लिन फैन ने पहले तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हम निषिद्ध नगर फॉरबिडन सिटी में नौकरानियां कैसे भेज सकते हैं? यह तो सचमुच वह जगह है जहां सम्राट रहते हैं। लिन फैन ने दरवाजे के अंदर कदम रखा और 10 नौकरानियां तुरंत आगे बढ़ाईं। मेरे स्वामी और दोनों सेनापतियों, कृपया निश्चिंत रहें और अपनी रोजमर्रा की देखभाल का काम हम पर छोड़ दें, उन 10 नौकरानियों ने आदरपूर्वक कहा। सफेद नाग, व्हाइट स्नेक और झांग सानफेंग ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें इन नौकरानियों से कोई लेना देना नहीं था। उन्हें अपनी सेवा के लिए नौकरानियों की जरूरत नहीं थी। वे दोनों तुरंत उस घर की ओर दौड़ पड़े जो उन्हें पसंद आया था। उन्होंने इस बात का फायदा उठाया कि उस इलाके में ज्यादा लोग नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपनी पसंद का सबसे अच्छा घर चुन लिया। उन दोनों को इतनी तेजी से दौड़ते देख लिन फैन मुस्कुराया और उसने अपना सिर हिलाया। एक नागराक्षस और एक अनुभवी योद्धा, सचमुच ये लोग जीवन का आनंद लेना नहीं जानते। इस तरह के सुख का अनुभव तो इंसान को खुद ही करना चाहिए। गर्म पानी तैयार करो और कुछ फल भी ले आओ। मुझे एलियन बैटलफील्ड में आए हुए 4 दिन हो गए हैं और मैंने अभी तक ठीक से स्नान भी नहीं किया है। लिन फैन ने मुख्य नौकरानी को निर्देश दिया। आदेश मिलते ही कई नौकरानियां काम में जुट गईं और बाकी नौकरानियां लिन फैन के पीछे पीछे निषिद्ध नगर के मुख्य कक्ष में चली गईं। मुख्य कक्ष की भव्य सजावट को देखकर लिन फैन भावुक हो उठा। सचमुच सम्राट लोग ही जीवन का असली आनंद लेना जानते हैं। अगर ऐसी जगह पर पूरी जिंदगी भी बितानी पड़े तो कोई हर्ज नहीं है। मैं सभी बड़े लोगों से विनती करता हूं कि कृपया कुछ फूल, फ्लावर्स और मूल्यांकन टिकट, इवैल्यूएशन टिकट्स दें। ओम। लिन फैन की नींद उसके बैज की आवाज से टूटी। जब उसने उसे खोला तो यांशिया साम्राज्य, यांगसिया किंगडम का चैटर इंटरफेस पहले से ही काफी शोरगुल भरा था। धत तेरे की! क्या लिन फैन की रैंक F नहीं थी? फिर उसके पास 3800 योगदान अंक, कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स और 1300 युद्ध शक्ति, कॉम्बैट पावर कैसे हो गई? मुझे लगता है कि जब उसका जागरण, अवेकनिंग, हुआ था तब उसकी रेटिंग में कोई गड़बड़ हुई थी। लिन फैन के आंकड़े तो ये लीनियान से भी बेहतर हैं। लिन फैन की रैंक पक्का S होनी चाहिए। हाँ, इस बार लिन फैन जीत गया। यांग होंग ने सिर्फ 390 पॉइंट्स का योगदान दिया, 9वें नंबर पर रहा, जो लिन फैन से लगभग 10 गुना कम है। छोटा यांग होंग कहाँ है? बाहर आओ और मुकाबला करो। लिन फैन के आंकड़े तुम्हें जमीन पर रगड़ देंगे। लोगों के इस ग्रुप को बातें करते देखकर लिन फैन को याद आया कि कल 7वां दिन है, वह दिन जब वह और यांग होंग मुकाबले का नतीजा तय करेंगे। योगदान पॉइंट्स के मामले में यांग होंग का जीतना बिल्कुल नामुमकिन है।
लेकिन यांग होंग से सावधान रहना होगा, कहीं वह उसे मार न डाले, ठीक वैसे ही जैसे पहले उन निंजाओं ने किया था। लिन फैन ने कॉम्बैट पावर, लड़ने की ताकत की लिस्ट खोली। यांग होंग की कॉम्बैट पावर 600 पॉइंट्स थी और वह 5वें नंबर पर था। कॉम्बैट पावर के मामले में दोनों के बीच आधा फर्क है। इस बंदे में लड़ने की हिम्मत तो नहीं होनी चाहिए, है ना? जो भी हो, जब तक टेराकोटा के सिपाही और घोड़े ठीक ठाक हैं, मेरे इलाके में एक मच्छर भी अंदर नहीं घुस सकता। लिन फैन ने कंधे उचकाए। टेराकोटा के सिपाही और घोड़े कल बनाए जा सकते हैं। भले ही 10,000 टेराकोटा सिपाहियों की कॉम्बैट पावर सिर्फ 10 पॉइंट्स हो, फिर भी उनकी कुल कॉम्बैट पावर 1,00,000 पॉइंट्स तो होगी ही। रैंक जनरल लेवल शुरुआती ब्रॉन्ज लेवल। लड़ाई की ताकत 400। वफादारी 100। कौशल सांप में बदलना। सच में इसकी लड़ाई की ताकत व्हाइट लेडी से काफी अलग है और शुरुआती कौशल सिर्फ सांप है। हालांकि यह थोड़ा कमजोर था, लेकिन आम जनरलों से कहीं ज्यादा मजबूत था, इसलिए यह शायद व्हाइट लेडी की अपनी बहन से फिर से मिलने की इच्छा पूरी करने के लिए था। बहनें एक साथ हों, यह कोई बुरी बात नहीं है। अलार्म अलार्म। सुरक्षा कवच 5 मिनट में हट जाएगा। सभी नए लॉर्ड्स सावधान हो जाएं। एक के बाद एक अलार्म बजने लगे और सभी नए लॉर्ड्स उन पर हमला करने वाले परग्रही जानवरों का सामना करने की तैयारी करने लगे। लिन फैन फोरबिडन सिटी की छतों पर बैठा चैट इंटरफेस को देख रहा था। चैट इंटरफेस पर लगातार नए मैसेज आते जा रहे थे और उन मैसेज में लिखी बातों से लोगों के चेहरों पर घबराहट साफ देखी जा सकती थी। अब तो हो गया। मेरी कुल लड़ाई की ताकत सिर्फ 250 पॉइंट है। क्या मैं परग्रही जानवरों के हमले को रोक पाऊंगा? यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम्हारा इलाका कहाँ है। इलाके के किनारे के जितना करीब होगा, परग्रही जानवरों के हमले का खतरा उतना ही ज्यादा होगा। परग्रही जानवर किस चीज से डरते हैं? मेरी ओआरसी सेना तो इन जानवरों को पक्का रोक लेगी। इतना भी आत्मविश्वास मत रखो, परग्रही जानवरों की ताकत कम नहीं होती। आम परग्रही जानवरों की लड़ाई की ताकत 10 से 30 पॉइंट के बीच होती है, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। सैकड़ों की संख्या में तो वे होते ही हैं। बिल्कुल सही, तुम्हें पूरी तरह से तैयार रहना होगा। हो सकता है कि कोई मॉन्स्टर जनरल भी आ जाए। एक आम मॉन्स्टर जनरल की लड़ाई की ताकत 100 पॉइंट से ज्यादा होती है। अगर तुम्हारी किस्मत खराब हुई और तुम्हारा सामना किसी लेवल के मॉन्स्टर जनरल से हो गया जिसकी लड़ाई की ताकत 300 पॉइंट से ज्यादा हो, तो तुम पूरी तरह से हार जाओगे। 300 पॉइंट की लड़ाई की ताकत। हे भगवान, जो भी किसी लेवल के मॉन्स्टर जनरल से भिड़ेगा वह तो पक्का मरेगा। ऐसा किसने कहा? लड़ाई की ताकत वाली लिस्ट में लिन फैन और ये लिनियान को देखो। एक की कॉम्बैट पावर 1700 है और दूसरे की 1200। मुझे लगता है कि ये दोनों बड़े खिलाड़ी एलीट मॉन्स्टर जनरलों को रोक सकते हैं। इतनी ज्यादा कॉम्बैट पावर, बॉस से यही उम्मीद थी। कमाल है। लिन फैन ने चैट इंटरफेस बंद किया और अपने इलाके के पूरब की ओर देखा। मेरा अपना इलाका इस क्षेत्र के किनारे पर होना चाहिए, है ना? दूसरे शब्दों में, मुझे दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा अजीब जानवरों का सामना करना पड़ सकता है। मालिक, 1 मिनट में सुरक्षा कवच हट जाएगा। सफेद महिला और शियाओकिंग लिन फैन के दोनों तरफ हैं और वे लिन फैन की सुरक्षा के लिए उनके अंगरक्षक के तौर पर काम करेंगी। झांग सानफिंग टेराकोटा योद्धाओं के पास इंतजार कर रहे हैं। अगर कोई ज्यादा ताकतवर पराया जानवर आता है तो उन्हें बचाव के लिए आगे आना होगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 10,000 टेराकोटा योद्धा, जिनकी युद्ध शक्ति 100 पॉइंट है, उन्हें राक्षसी सेनापतियों का एक समूह आसानी से कुचल सकता है। लिन फैन ने शांत भाव से कहा। इन टेराकोटा योद्धाओं के आसपास होने से उसे अपने इलाके टेरिटोरी के टूटने की जरा भी चिंता नहीं थी।
जैसे ही उल्टी गिनती शुरू हुई, उस इलाके की सुरक्षा कवच प्रोटेक्टिव बैरियर धीरे धीरे गायब हो गई। लिन फैन ने अंधेरे तारों भरे आसमान की ओर घूरा, लेकिन पाया कि वह आसमान असामान्य रूप से शांत था। राक्षसी जीवों का क्या हुआ? कुछ भी क्यों नहीं हुआ? ठीक उसी समय जब लिन फैन सोच में डूबा था, अंधेरे आसमान में अचानक लाल रोशनी के घने बिंदु दिखाई देने लगे। लिन फैन अचानक खड़ा हो गया और उन रोशनी के बिंदुओं को ध्यान से देखने लगा। क्या रोशनी के ये बिंदु विचित्र जीव हो सकते हैं? स्वामी, विचित्र जीवों की संख्या कम से कम 10,000 है, उस श्वेत वस्त्रधारी महिला ने हड़बड़ाते हुए कहा। लिन फैन ने अनजाने में ही अपनी भौहें सिकोड़ लीं। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि बाहरी जीवों एलियन बीस्ट्स की पहली लहर में उनकी संख्या आमतौर पर 100 के आसपास होती है? संख्या अचानक 100 गुना बढ़ गई। आखिर यह माजरा क्या है? रोशनी के वे घने बिंदु लगातार करीब आते जा रहे थे और आखिरकार लिन फैन उन विचित्र जीवों का असली रूप देख पाया। ये विचित्र जीव प्रेइंग मैंटिसेस जैसे दिख रहे थे और उनके शरीर की लंबाई 2 मीटर थी। ब्लडब्लेड मेंटिस एक ऐसा जीव जिसकी युद्ध शक्ति 30 पॉइंट है। बाहरी जीवों की श्रेणी में यह ब्लडब्लेड मेंटिस काफी शक्तिशाली माना जाता है। अप्रत्याशित रूप से बाहरी जीवों की पहली लहर में 10,000 ब्लडब्लेड मेंटिस शामिल थे, जिनकी युद्ध शक्ति 30 पॉइंट थी। अगर किसी अन्य स्वामी लॉर्ड का सामना ब्लडब्लेड मेंटिस के इस समूह से होता, तो शायद वे 1 मिनट के लिए भी उन्हें रोक न पाते और उनका इलाका पलक झपकते ही खंडहर में तब्दील हो जाता। खुशकिस्मती से इनका सामना मुझसे हुआ है। ये 10,000 ब्लडब्लेड मेंटिस तो मेरे दरवाजे पर खुद चलकर आए विजंत कॉन्क्वेस्ट पॉइंट्स हैं। हुर्रा! दसियों हजार टेराकोटा योद्धाओं ने मिलकर एक सुरक्षा पंक्ति लाइन ऑफ डिफेंस बना ली, जो उन ब्लडब्लेड मेंटिस के सामने एक विशाल दीवार की तरह खड़ी हो गई। आसमान से ब्लडब्लेड मेंटिस की घनी कतारें नीचे गिरीं और उन्होंने टेराकोटा योद्धाओं पर हमला बोल दिया। टेराकोटा योद्धाओं ने एक एक करके अपने मिट्टी के भाले ऊपर उठाए और उन ब्लडब्लेड मेंटिस से भिड़ गए। वह पूरा दृश्य बेहद अफरातफरी और अराजकता से भरा था। गनीमत यह थी कि हर टेराकोटा योद्धा की युद्ध शक्ति 100 पॉइंट थी और उन्हें किसी भी ब्लडब्लेड मेंटिस को मार गिराने के लिए बस एक ही वार की जरूरत पड़ती थी। ब्लेड मेंटिस। यही नहीं, टेराकोटा योद्धाओं की संख्या भी ब्लडब्लेड मेंटिस से कम नहीं थी। इस लड़ाई को एक तरफा कहा जा सकता था। लिन फैन ने शांत भाव से युद्ध के मैदान की ओर देखा। चिंता की कोई बात नहीं थी। जियाओकिंग ने अपनी सांप वाली जीभ बाहर निकाली और सांप का शरीर उस कीड़े के शरीर से लिपटकर उसे कसने लगा। यह नजारा देखकर लिन फैन ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। ऐसा लगा कि वापस जाकर वह अपनी नौकरानी से नहाने का पानी तैयार करने को कहेगा। फटाक! कीड़े का शरीर अचानक फट गया और आसमान से बारिश की तरह हरा खून गिरने लगा। लिन फैन ने उदासी से अपने चेहरे से खून पोंछा। अगली बार जब वह जियाओकिंग को बाहर ले जाएगा, तो क्यों न एक छाता भी साथ ले ले। सफेद सांप वापस इंसान के रूप में आ गया और लिन फैन के सामने खजाने का संदूक रख दिया। लिन फैन के सामने एक मैसेज आया, जिसमें लिखा था कि छिपा हुआ काम हिडन टास्क पूरा हो गया है। छिपा हुआ काम पूरा हुआ और ज्ञान का पत्थर मिला। ज्ञान का पत्थर, इसे इस्तेमाल करने पर कोई भी एक जनरल सेनापति एक नया कौशल सीख लेगा। यह तो बहुत बढ़िया चीज है। लिन फैन ने सबसे पहले ज्ञान का पत्थर अपनी स्टोरेज में रख दिया और फिर खजाने का संदूक उठा लिया। संदूक खोलने पर उसके अंदर एक सफेद तलवार मिली। तलवार का फल बहुत ही बारीक और सुंदर था। वह देखने में ही कुछ खास लग रही थी। जानकारी वाला पैनल खोलने पर पता चला कि यह तो यितियन तलवार है। यितियन तलवार कमस्तर का खजाना। इसे रखने वाले की युद्ध शक्ति 100 अंक बढ़ जाती है और तलवार से किए गए हमलों स्किल्स का नुकसान 20% बढ़ जाता है। यह तो उम्मीद से बढ़कर मिला है। बहुत बढ़िया।
लिन फैन ने खुशी खुशी यितियन तलवार को अपने पास रख लिया। पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि नंबंगुओ की वह लड़की लिन फैन को एकटक घूरे जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी तक उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाई हो। लिन फैन ने उदासी से अपनी भौहें सिकोड़ी और फिर जियाओ किंग को हाथ से इशारा करते हुए कहा, जाओ, उसे एक थप्पड़ मारो ताकि वह होश में आ जाए। जियाओ किंग मुस्कुराते हुए नंबंगुओ की उस लड़की के पास गई और उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। चूंकि जियाओ किंग के हाथों पर कीड़े का खून लगा हुआ था, इसलिए वह थप्पड़ न सिर्फ दर्दनाक था बल्कि थोड़ा चिपचिपा भी था। नंबंगुओ की वह लड़की तुरंत होश में आ गई और डर के मारे कांपते हुए लिन फैन की तरफ देखने लगी। आह! ओप्पा! नंबंगुओ की वह लड़की बेबस नजरों से लिन फैन को देखने लगी। उसे पता था कि वह लिन फैन का मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए अब उसने खुद को लिन फैन के हवाले कर दिया था। जब तुम जागो तो खुद ही वापस चले जाना, हम भी वापस जा रहे हैं। यह देखकर कि नानबांगुओ की लड़की ठीक है, लिन फैन ने कंधे उचकाए और कहा। नानबांगुओ की लड़की ने हैरानी से लिन फैन की ओर देखा। क्या तुम मुझसे कुछ करने के लिए नहीं कहोगे? लिन फैन और उसके दोनों साथियों के चेहरे पर तुरंत हैरानी के भाव आ गए। हम तुमसे क्या करने के लिए कह सकते हैं? नानबांग देश की लड़की के गाल तुरंत लाल हो गए। हमारे देश में लड़के बिना किसी वजह के दूसरों की मदद नहीं करते। अगर वे मुझे बचाते तो बदले में जरूर कुछ मांगते। लिन फैन ने बिना कुछ कहे उसकी ओर देखा। अगर लोगों को बचाने का वह हिडन मिशन गुप्त कार्य न होता तो वह दूसरे देशों के लॉर्ड्स को बचाने की जहमत बिल्कुल न उठाता। इसकी कोई जरूरत नहीं है और न ही मुझे किसी चीज की दरकार है। लिन फैन ने सिर हिलाया और उस गोरी महिला की पतली कमर में अपनी बाहें डाल दीं। श्वेत नागिन लिन फैन का इशारा समझ गई। उसने लिन फैन को कसकर गले लगाया और हवा में उड़ते हुए घर की ओर चल पड़ी। लिन फैन को जाते देख नानबांगुओ की लड़की तेजी से खड़ी हुई और लिन फैन को आवाज दी, ओप्पा! मेरा नाम अयू है। लेकिन लिन फैन ने उसकी बात अनसुनी कर दी और वे तीनों तेजी से और भी तेजी से उड़ते चले गए। इयू लिन फैन की पीठ को देखती रही और उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। क्या यानशिया साम्राज्य के सभी पुरुष इतने ही रूपवान होते हैं? 1 घंटे की उड़ान के बाद वे आखिरकार निषिद्ध नगर फोरबिडन सिटी में वापस पहुंच गए। लिन फैन और उसके साथियों को भीगा हुआ देखकर झांग सानफेंग ने एक अर्थपूर्ण मुस्कान दी। लिन फैन ने झांग सफेंग की ओर एक खाली नजर से देखा और यितियान तलवार यितिया स्वॉर्ड को झांग सफेंग के हाथों में थमा दिया। झांग सफेंग ने यितियान तलवार को थामा, उसे म्यान से बाहर निकाला और हैरानी से चिल्लाया, यितियान तलवार! क्या यह तलवार लॉर्ड ने मेरे लिए दी है? और नहीं तो क्या? तलवारबाजी का हुनर तो तुम्हारे पास ही है। लिन फैन ने कंधे उचकाए। मध्यस्तरीय लॉर्ड मिडल लेवल लॉर्ड के पद पर उन्नत होने के बाद झांग सफेंग ने रजतस्तर सिल्वर लेवल के प्रारंभिक चरण को पार कर लिया था और उसकी युद्ध क्षमता कॉम्बैट पावर 1300 अंकों तक पहुंच गई थी। और अब यितियान तलवार के साथ उसकी युद्ध क्षमता बढ़कर 1400 अंक हो गई थी। यह युद्ध शक्ति मध्यम स्तर के लॉर्ड्स के ज्यादातर जनरलों को कुचलने के लिए काफी है। झांग सानफेंग ने यितियान तलवार को गले लगा लिया और उसे नीचे नहीं रख पा रहे थे। ओह बुढ़िया, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। यह तलवार आखिरकार मेरे हाथों में आ ही गई। हाँ 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 हाँ। लिन फैन ने झांग सानफेंग की तरफ आंखें घुमाईं और फिर व्हाइट लेडी और शियाओकिंग को साथ लेकर नहाने के लिए वापस फॉरबिडन सिटी चले गए। कुछ ही देर बाद लिन फैन लकड़ी के टब में डूबे हुए थे और आराम से सांस छोड़ रहे थे। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन एक्सीलरेशन ऑर्डर का इस्तेमाल करते हैं और झांगे डानक्सिया का काम कल तक पूरा हो जाएगा। एक एनलाइटनमेंट स्टोन भी है। लिन फैन हिचकिचाए और फिर एनलाइटनमेंट स्टोन का इस्तेमाल करके देखा कि किसे यह स्किल पाने का सौभाग्य मिलता है। एनलाइटनमेंट स्टोन का सफल इस्तेमाल।
जनरल शियाओकिंग को 10,000 वेनमस स्नेक स्मोक स्किल मिली। एनलाइटनमेंट स्टोन का इस्तेमाल करने के ठीक बाद ही घर के बाहर अचानक शियाओकिंग की आवाज सुनाई दी। लॉर्ड, लॉर्ड, मुझे एक नई स्किल मिली है। मंथली पास के लिए धन्यवाद। धड़ाम। शियाओकिंग ने दरवाजा जोर से खोला और लिन फैन की तरफ उत्साह से देखा। लिन फैन एक पल के लिए जम से गए और दरवाजे पर खड़ी शियाओकिंग को बस घूरते रह गए। शियाओकिंग ने सिर्फ एक नीले रंग का एप्रन पहना हुआ था और वह अभी भी भीगी हुई लग रही थी। यह कमांडर हे एक पल के लिए ठिठक गए, फिर हंसते हुए बोले, लिन फैन, मैंने तुमसे उस युवा दानव सम्राट को मारने के लिए नहीं कहा था। मैंने तुम्हें जो यह गुप्त मिशन दिया है वह इसलिए है ताकि तुम उस युवा दानव सम्राट के खजाने पर कब्जा कर सको। खजाना? लिन फैन की दिलचस्पी तुरंत जाग उठी। जब बात खजाने की आती है तो इस पर तो चर्चा होनी ही चाहिए। चूंकि इसमें फायदा है तो थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी, आखिर दुनिया में कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलती। खांसी, खांसी। कमांडर हे ने खांसते हुए अपनी बात आगे बढ़ाई, कल तुम इस रास्ते से आगे बढ़ोगे और सीधे दानव सम्राट के खजाने तक पहुंच जाओगे। खजाने की रखवाली कर रहे दानव सेनापति को मार गिराना और खजाने पर अपना कब्जा जमा लेना। खजाना देश को सौंपने के बाद इस काम को पूरा करने के इनाम के तौर पर खजाने का 30% हिस्सा तुम्हारा होगा। देश के पास लॉर्ड्स, शासकों को प्रशिक्षित करने के लिए संसाधन इसलिए उपलब्ध हैं क्योंकि वे इसी तरह से खजाने लूटने की रणनीति अपनाते हैं। दूसरे ग्रहों के जीवों, एलियन बीस्ट्स के खजाने को लूटो और फिर उसे अपने लॉर्ड्स में बांट दो। इस तरह एक ऐसा चक्र बनता है जिससे सभी का भला होता है। लिन फैन ने कुछ देर सोचा, फिर अपने पांचों उंगलियां दिखाते हुए कहा, मुझे 50% चाहिए। यह सुनकर कमांडर हे हक्के बक्के रह गए कि लिन फैन को 50% हिस्सा चाहिए। यह लड़का तो सचमुच बड़ा लालची है। इसकी हिम्मत कैसे हुई अपने कमांडर के साथ मोलभाव करने की? यह तो कमांडर हे हिचकिचाने लगे। दानव सम्राट के खजाने की रखवाली करने वाला दानव सेनापति निश्चित रूप से ताकत के मामले में युवा दानव सम्राट के बाद दूसरे नंबर पर आता है। असल में सभी देशों ने मिलकर एक साथ हमला करने और फिर खजाने को आपस में बांट लेने की योजना बनाई थी। लेकिन यानशिया साम्राज्य के पास खजाने वाले इलाके में चुपके से घुसने का एक अनोखा रास्ता मौजूद है और इस तरह उनके पास पूरे खजाने पर अकेले कब्जा करने का सुनहरा मौका है। लिन फैन ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसके पास खजाने की रखवाली करने वाले उस विशालकाय दानव को मार गिराने की काबिलियत है। उसके अलावा और कोई ऐसा नहीं कर सकता। 50%? यह तो बहुत बड़ी मांग है। कमांडर हे ने अपने दांत भींचे, मन ही मन खुद को समझाया, खैर यानशिया साम्राज्य ने तो पहले ही यह तय कर लिया था कि वे लिन फैन को अपनी पूरी ताकत लगाकर प्रशिक्षित करेंगे, तो फिर 50 से 50 का बंटवारा ही सही। ठीक है, 50% ही सही, लेकिन तुम्हें अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना होगा। दानव सम्राट के खजाने के मुकाबले तुम हमारे यानशिया साम्राज्य के लिए कहीं ज्यादा कीमती खजाना हो। आपके फूलों और टिप्पणियों के लिए धन्यवाद। कुछ अच्छी बातें बताने के बाद कमांडर हे ने कॉल काट दिया। व्हाइट स्नेक और उसके तीनों साथी उत्सुकता से लिन फैन की ओर देखने लगे। यह मिशन कुछ अजीब सा लग रहा था। सिरदर्द के मारे लिन फैन ने अपना सिर थपथपाया। उसे फिर से अपना इलाका छोड़कर बाहर जाना पड़ रहा था। उसे कल जितनी जल्दी हो सके यह काम निपटाकर वापस लौटना था। लिन फैन ने एक मैकेनिकल बॉडी खरीदी और झांगे डानक्सिया में क्रिस्टल की खदानों से खुदाई का इंतजाम किया। तुम रात में 200 क्रिस्टल खदानों की खुदाई कर सकते हो और फिर उन्हें एक स्काई लेवल रिक्रूटमेंट ऑर्डर के बदले बदल सकते हो। बाकी बचे क्रिस्टल अयस्क का क्या करें? लिन फैन ने मैनुअल ऑफ वंडर्स, अजूबों की किताब के पन्ने पलटना शुरू किया और आखिरकार उसकी नज़र एक अटारी पर जाकर टिक गई।
तेंगवांग पैवेलियन। हाई स्कूल का एक बुरा सपना। ये 3 शब्द देखते ही लिन फैन ने हल्की सी त्योरियां चढ़ाई। वह तेंगवांग पैवेलियन से बहुत अच्छी तरह वाकिफ था। तेंगवांग पैवेलियन निर्माण में लगने वाली सामग्री 150 क्रिस्टल अयस्क, 400 पत्थर के अयस्क, 400 लकड़ी, 1000 अनाज। निर्माण में लगने वाला समय 120 घंटे। अजूबे का बोनस, आपके पास पहले से मौजूद और भविष्य में मिलने वाले सभी जनरलों को एक अतिरिक्त पैसिव स्किल, निष्क्रिय कौशल मिलेगा। सूर्यास्त और अकेला पक्षी साथ उड़ते हैं। सनसेट एंड लोनली बर्ड फ्लाई टुगेदर। जब जनरल तेंगवांग पैवेलियन में अभ्यास करते हैं तो उनके कौशल में सुधार होने की संभावना रहती है। सूर्यास्त और अकेला पक्षी साथ उड़ते हैं। अपने इलाके से बाहर के क्षेत्रों में लड़ते समय उनकी शुरुआती युद्ध क्षमता, कॉम्बैट पावर में अतिरिक्त 10% की वृद्धि होगी। तेंगवांग पैवेलियन का प्रभाव जनरलों की युद्ध क्षमता को जबरदस्त तरीके से बढ़ा सकता है। यह जनरलों की अपने इलाके से बाहर जीवित रहने की क्षमता को बेहतर बनाता है। हम इसमें तो 5 दिन लग जाएंगे। जब शाम को क्रिस्टल खदानों की खुदाई पूरी हो जाएगी तब हम इस तेंगवांग पैवेलियन का निर्माण शुरू करेंगे। लिन फैन ने एक सीधी सादी योजना बनाई। उसने तेंगवांग पैवेलियन को वेस्ट लेक, पश्चिमी झील के ठीक बगल में बनाने का फैसला किया। तेंगवांग पैवेलियन से नज़ारों का लुत्फ उठाना यकीनन एक बेहद सुखद अनुभव होगा। लिन फैन देर रात तक इंतजार करता रहा जब तक कि अगली सुबह सवेरे क्रिस्टल खदानों की खुदाई का पहला चरण पूरा नहीं हो गया। तेंगवांग पैवेलियन का निर्माण शुरू हो रहा है। निर्माण अवधि 120 घंटे है। स्वर्गीय भर्ती आदेश खरीदा गया। लिन फैन के हाथ में एक अतिरिक्त स्काई लेवल भर्ती आदेश था, एक कीमती चीज जिसे पाने के लिए 100 क्रिस्टल खदानों की कीमत चुकानी पड़ी थी। आम नए लॉर्ड्स के लिए इस स्काई लेवल भर्ती आदेश को पाना लगभग नामुमकिन होता है। सिर्फ सीनियर लॉर्ड्स के पास ही इसे पाने का मौका होता है। संकेत, झांगे डायनक्सिया के करीब होने से लेवल के लॉर्ड्स को पाने की संभावना बढ़ जाती है। लेवल के लॉर्ड को पाने की संभावना बढ़ जाती है। लिन फैन ने हैरानी से इस संकेत को देखा और बिना कुछ सोचे समझे झांगे डायनक्सिया की ओर दौड़ पड़ा। श्वेत सर्प, मुझे झांगे डायनक्सिया ले चलो। लिन फैन ने उस श्वेत सर्प को आवाज दी जो पश्चिम झील के किनारे टहल रहा था। श्वेत सुंदरी ने अपनी पलकें झपकाईं, तुरंत उड़कर लिन फैन के पास आ गई, फिर लिन फैन को अपनी बाहों में भर लिया और झांगे डायनक्सिया की ओर उड़ चली। श्वेत सुंदरी ने लिन फैन को झांगे डायनक्सिया पर सुरक्षित रूप से उतार दिया और फिर झांगे डायनक्सिया के अद्भुत नज़ारों को करीब से निहारा। लिन फैन ने स्काई लेवल भर्ती आदेश निकाला और बड़ी कुशलता से उसका इस्तेमाल किया। झांगे डायनक्सिया से अचानक सुजुकी इस विशाल तांबे के बैल को हैरानी से घूरता रहा। वह महान दानव सेनापति सम्राट चींटी कुछ ही सेकंड में मारा गया। यह हो क्या रहा है? वुडंग पर्वत पर मौजूद रोंग रोंग ने अपने होठों के कोनों को हल्का सा ऊपर उठाया। तुम्हारे पास ही ट्रम्प कार्ड नहीं है। लिन फैन के मध्यस्तरीय लॉर्ड बनने के बाद उसके 12 रक्षक जानवरों की युद्ध शक्ति, कॉम्बैट पावर बढ़कर 2000 अंक हो गई थी। 2000 युद्ध शक्ति वाले 12 तांबे के जानवर। वे इस क्षेत्र के संरक्षक संत हैं। जैसे ही तांबे के जानवर एक एक करके युद्ध के मैदान में उतरे, वे सम्राट चींटियों की सेना, जो अभी भी टेराकोटा योद्धाओं का सहार कर रही थी, को पलक झपकते ही टुकड़े टुकड़े कर गए। 1000 अंकों से अधिक की युद्ध शक्ति का मतलब है शुरुआती चरण में पल भर में खात्मा। सुजुकी इतना डर गया कि वह जमीन पर ही ढह गया। क्या यह लिन फैन सचमुच कोई नया लॉर्ड है? यहां तक कि एक वरिष्ठ लॉर्ड भी लिन फैन के क्षेत्र को नहीं हरा सकता। हमें फौरन वापस जाकर यहां की सारी जानकारी अपने कमांड सेंटर को देनी होगी। यह लिन फैन तो बस एक राक्षस है। स्टिंगर, चलो यहां से निकलते हैं। सुजुकी तेजी से उठा और अपने बगल में खड़े सेनापति की ओर देखा। स्टिंगर ने पट्टियां बांध रखी थीं
और उसके हाथ में एक अजीब सी लाल रंग की भाला थी। एक श्रेणी के सेनापति के तौर पर वह यह बात अच्छी तरह जानता था कि वह इन तांबे के जानवरों का मुकाबला नहीं कर सकता। मेरी युद्ध शक्ति तो बस 300 अंक है, मैं तो सम्राट चींटियों की सेना को भी नहीं हरा सकता। इस क्षेत्र पर कब्जा करना तो नामुमकिन है। इस क्षेत्र का मालिक अब तक देखे गए किसी भी दूसरे लॉर्ड से कहीं ज्यादा भयानक है। ठीक है सेनापति। इससे पहले कि स्टिंगर अपनी बात पूरी कर पाता, अचानक एक हाथ ने उसके सिर को जोर से दबा दिया। स्टिंगर को प्रतिक्रिया करने का जरा भी मौका नहीं मिला। उसका चेहरा जोर से जमीन पर जा टकराया, मानो वह जमीन को गले लगा रहा हो। डर के मारे सुजुकी का शरीर कांपने लगा। उसने सिर उठाकर सामने की ओर देखा तो पाया कि एक हरे बालों वाली लड़की मुस्कुराते हुए उसकी ओर देख रही है। वह मुस्कान कितनी डरावनी है। रोंग रोंग ने स्टिंगर का सिर छोड़ दिया और मुस्कुराते हुए अपने सामने खड़े सुजुकी की ओर देखा। आज तुम यहां से बचकर नहीं निकल पाओगे, रोंग रोंग ने धीरे से हंसते हुए कहा। जो दुश्मन हमारे इलाके में घुसते हैं वे भागने की कोशिश भी न करें। सुजुकी इतना डर गया कि वह फिर से जमीन पर गिर पड़ा। कांपते हुए जमीन पर पड़े स्टिंगर को देखने लगा। स्टिंगर, स्टिंगर, उठो, उठो और उसे चोदो। कटाक। रोंग रोंग ने स्टिंगर की गर्दन पर जोरदार लात मारी जिससे उसकी गर्दन टूट गई। फिर उसने सुजुकी की तरफ देखकर मुस्कुराया। सुजुकी का मुंह खुला का खुला रह गया और उसके चेहरे के हाव भाव बिगड़ने लगे। उसके चेहरे पर मौत का खौफ साफ झलक रहा था। यह औरत सचमुच उसे मार डालेगी। जरा मैं भी देखूं कि तुम्हें किसने भेजा है। वह मुस्कुराते हुए सुजुकी के पास गया और धीरे से अपने हाथ सुजुकी के चेहरे पर रख दिए। इसके ठीक बाद सुजुकी की चीखें पूरे तारों भरे आसमान में गूंज उठी, एक के बाद एक। धड़ाम। आखिरकार शियाओकिंग रुक गई। उसका पूरा शरीर खून के धब्बों से लथपथ था। यह सारा खून नाइट बैट्स रात के चमगादड़ों का था। स्वामी, अब यहाँ कोई जानवर नहीं बचा है। लिन फैन ने शियाओकिंग की पूंछ छोड़ दी, खड़ा हुआ और अपने शरीर से धूल झाड़ी। उसने पीछे मुड़कर देखा। यह रास्ता अब काफी साफ सुथरा हो गया था। शियाओकिंग वापस अपने इंसानी रूप में आ गई, लेकिन उसका शरीर अभी भी उन डार्क नाइट बैट्स के खून से सना हुआ था। व्हाइट लेडी, श्वेत सुंदरी, बेप्सी से आगे बढ़ी। उसकी उंगलियों से एक सफेद रोशनी निकली जो पानी के एक झरने में बदल गई और शियाओकिंग के शरीर पर बहने लगी। झांग सानफिंग आगे बढ़ा। कुछ कदम चलने के बाद वह पीछे मुड़ा और लिन फैन को आवाज दी। आगे रोशनी दिखाई दे रही है। यह सुनते ही लिन फैन तुरंत आगे बढ़ा और सचमुच आगे एक छोटी सी सफेद रोशनी चमक रही थी। आखिरकार हम बाहर निकलने वाले रास्ते तक पहुंच ही गए। इंसानों, अब शुरू करते हैं। 4-5 मीटर ऊंचे एक दरवाजे के पास खड़े गैंडे जैसे दिखने वाले एक जीव ने भारी और गंभीर आवाज में कहा। उसके पास ही लगभग 5 मीटर लंबे दर्जनों गैंडे खड़े थे। इन गैंडों के शरीर पर नुकीले कांटे उगे हुए थे और वे बीच बीच में जोर जोर से नथुने फुलाकर सांस छोड़ रहे थे। ये स्पाइक्ड राइनो कांटेदार गैंडे थे, एक एलीट मॉन्स्टर जनरल की श्रेणी के जीव। इनमें से हर एक की युद्ध क्षमता, कॉम्बैट पावर 400 थी। वह इंसान जैसा दिखने वाला गैंडा इन कांटेदार गैंडों का सरदार है, एक एपिक लेवल का मॉन्स्टर जनरल जिसकी युद्ध शक्ति, कॉम्बैट पावर 800 पॉइंट्स है। डेमन एम्परर, राक्षस सम्राट के दाहिने हाथ के तौर पर उसे इस खजाने की रखवाली करने का आदेश मिला था। अगर इंसान यहाँ घुसने की हिम्मत करते हैं तो वे कभी वापस नहीं लौट पाएंगे। अरे, बाहर निकलो। पीछे से अचानक आई आवाज सुनकर कांटेदार गैंडों का सरदार डर के मारे कांप उठा। अरे, पीछे कोई कैसे हो सकता है? कांटेदार गैंडों के सरदार ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि लिन फैन और उसके साथी एक एक करके उस गुप्त रास्ते, सीक्रेट पैसेज से बाहर निकल रहे थे। इंसान
तुम लोगों को इस गुप्त रास्ते के बारे में पता कैसे चला? कांटेदार गैंडों के सरदार ने लिन फैन और उसके 3 साथियों पर चिल्लाते हुए कहा, यह तो उनका भागने का रास्ता था, भला कोई यहाँ अंदर कैसे आ सकता है? धत तेरे की, ये इंसान तो बड़े ही चालाक निकले। लिन फैन ने कांटेदार गैंडों के सरदार पर एक नजर डाली। 800 युद्ध शक्ति वाला एक एपिक लेवल का मॉन्स्टर जनरल, जो डेमन जनरल, डेमन एम्परर के बाद दूसरे नंबर पर आता है, उसकी युद्ध शक्ति भी सिर्फ 800 है। तो इसका मतलब है कि इस युवा डेमन एम्परर की युद्ध शक्ति भी इससे बहुत ज्यादा नहीं होगी। इंसान, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, कांटेदार गैंडों के सरदार ने गुस्से से लिन फैन पर चिल्लाते हुए कहा। इस छोटे से इंसान की हिम्मत तो देखो, इसने मुझे नजरअंदाज कर दिया। धिक्कार है। शाओ किंग, जाओ इसे। जैसे ही गोल्डन लिन लायन किंग ने अपनी बात खत्म की, 3 विशाल ड्रैगन और सफेद भालुओं का एक झुंड गुफा में घुस आया और दरवाजे पर पहरा दे रहे कई परग्रही जानवरों को रास्ते से हटा दिया। यह देखकर एज़्योर हाथी तुरंत मुड़ा, अपनी विशाल कुल्हाड़ी उठाई और हाथी की तरह जोर से चिंघाड़ा। दर्जनों बेहतरीन विशाल हाथी गोल्डन लिन लायन किंग के आगे पहरा दे रहे थे, जिनमें से हर एक की युद्ध शक्ति, कॉम्बैट पावर 300 थी। लॉर्ड्स का एक समूह अपने जनरलों के साथ गुफा में घुस आया और सभी ने गोल्डन लिन लायन किंग की ओर देखा। यह गोल्डन लिन लायन किंग सचमुच अभी अपनी शुरुआती अवस्था में है और इसकी युद्ध शक्ति, यह तो असल में 1500 पॉइंट्स है। पुल ने हैरानी से गोल्डन लिन लायन किंग की ओर देखा। उसे लगा था कि इस युवा दानव सम्राट की युद्ध शक्ति लगभग 1000 पॉइंट्स होगी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह 1500 पॉइंट्स तक पहुंच जाएगी। यह उसके आर्मर्ड वॉरबियर, कवचधारी युद्ध भालू से 800 पॉइंट्स ज्यादा है। यह अंतर थोड़ा ज्यादा ही बड़ा है। पुल, क्या तुम डर गए? यह तो बस 1500 पॉइंट्स की युद्ध शक्ति है। हम इतने सारे लोग हैं, क्या हम मिलकर इसे मार नहीं सकते? मार्टिन्स ने बेपरवाही से कहा। बाकी लॉर्ड्स ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मार्टिन्स में इतनी हिम्मत कहाँ से आई। 1500 युद्ध शक्ति वाला एक युवा दानव सम्राट 500 युद्ध शक्ति वाले किसी भी जनरल को पलक झपकते ही आसानी से मार सकता है। क्या वे सचमुच उससे लड़ पाएंगे? इंसानों, मेरे सम्राट के इलाके में घुसने की हिम्मत की। तुम अपनी मौत को खुद दावत दे रहे हो। एज़्योर हाथी गुस्से से चिंघाड़ा और अपने हाथ में पकड़ी पत्थर की कुल्हाड़ी सभी लॉर्ड्स की ओर तान दी। वह पूरी तरह से लड़ने के जोश से भरा हुआ था। एक एपिक लेवल का दानव जनरल जिसकी युद्ध शक्ति 700 पॉइंट्स है, इसके हाथ में जो पत्थर की कुल्हाड़ी है, वह असल में इसकी युद्ध शक्ति को 50 पॉइंट्स और बढ़ा सकती है। पुल ने बड़े उत्साह से तियान किंगजियांग के हाथ में पकड़ी पत्थर की कुल्हाड़ी की ओर देखा। हर नया बना लॉर्ड लिन फैन की तरह कीमती चीजें, ट्रेजर्स हासिल नहीं कर पाता। वहां मौजूद किसी भी लॉर्ड के पास ऐसी कीमती चीजें नहीं थीं। वे सब सबसे निचले दर्जे के हथियारों का इस्तेमाल कर रहे थे। ऐसे में युद्ध शक्ति में 10 पॉइंट्स की भी बढ़ोतरी हो जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। 50 कॉम्बैट पावर वाली पत्थर की कुल्हाड़ी पकड़े हुए उस नीले हाथी को देखकर इन लॉर्ड्स ने स्वाभाविक रूप से उसे एक खजाना मान लिया। यह पत्थर की कुल्हाड़ी मेरी है, पुले हंसा और अपने बख्तरबंद युद्ध भालुओं को उस नीले हाथी पर हमला करने का आदेश दिया, जबकि वह खुद 10 युद्ध भालुओं के पीछे हट गया। बख्तरबंद भालू और नीला हाथी जोरदार तरीके से टकराए। दोनों की कॉम्बैट पावर में ज्यादा फर्क नहीं था और उनकी लड़ाई का कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। दर्जनों एलिट लेवल के विशाल हाथियों ने भी हमला करना शुरू कर दिया और अलग अलग देशों के लॉर्ड्स को उनका मुकाबला करने के लिए अपने सेनापतियों को भेजना पड़ा। 300 कॉम्बैट पावर वाला एक एलीट दानव सेनापति अब कोई ऐसा दुश्मन नहीं था जिससे सेना अकेले निपट सके। खुशकिस्मती से यहाँ काफी लॉर्ड्स मौजूद थे और हर कोई अपना एक सेनापति भेज सकता था जो इन विशाल हाथियों को रोकने के लिए काफी था।
मार्टिन्स ने पुले की तरफ तिरस्कार भरी नजर से देखा। बेवकूफ भालू आदमी। 50 कॉम्बैट पावर वाली एक पत्थर की कुल्हाड़ी देखकर ही इतना उत्साहित हो गया। असली खजाना तो उस गोल्डन लिन लायन किंग के पास होना चाहिए। मार्टिन्स की नजरें जिनलिन लायन किंग पर जा टिकीं, जो अभी भी पत्थर की बनी अपनी गद्दी पर बैठा हुआ था और उसके चेहरे पर बेहद शांत भाव थे। मार्टिन्स की नजर को भांपकर जिनलिन लायन किंग ने अपने होठों के कोनों को हल्का सा ऊपर उठाया। क्या इंसानों के इस समूह में यही सबसे ताकतवर है? 3 बड़ी उड़ने वाली छिपकलियां जो देखने में कुछ खास नहीं लगती। बिल्कुल सही समय है इन्हीं 3 बड़ी छिपकलियों की बलि देकर अपनी जीत का शगुन मनाता हूं। इडारयूहे, चलो मिलकर इस जिनलिन लायन किंग से निपटते हैं। मार्टिन्स ने अचानक इडारयूहे को आवाज दी। इडारयूहे एक पल के लिए ठिठक गया और फिर अविश्वास भरी नजरों से मार्टिन्स की तरफ देखने लगा। उसके पीछे तलवार थामे खड़ा योद्धा भी हताश सा दिखने लगा। 1500 कॉम्बैट पावर वाला एक दानव सम्राट। मेरी कॉम्बैट पावर तो सिर्फ 600 है। क्या इसका मतलब है कि अब मेरी मौत पक्की है? मार्टिन्स, क्या हमें? इससे पहले कि इडारयूहे अपनी बात पूरी कर पाता, मार्टिन्स ने अपने तीनों विशाल ड्रैगन्स को गोल्डन लिन लायन किंग पर हमला करने का आदेश दे दिया था। दानव सम्राट के शरीर पर मौजूद खजाना वह मेरा है। मार्टिन्स पागलों की तरह हंसा, भले ही उसकी कॉम्बैट पावर 1500 हो, पर मेरे पास भी तो अपना एक सीक्रेट हथियार होल कार्ड मौजूद है। तीनों विशालकाय ड्रैगन गोल्डन लिन लायन किंग के ऊपर से उड़े और ठीक उसी समय उनके मुंह में आग जमा होने लगी। लॉन्ग यान। जैसे ही मार्टिन्स ने अपने हाथ खोलने का नाटक किया, तीनों ड्रैगनों ने एक साथ आग उगली और गोल्डन लिन लायन एम्परर के शरीर को पूरी तरह से लपेट लिया। 1500 की युद्ध शक्ति के साथ क्या तुम्हें किसी स्किल से होने वाले नुकसान का डर है? भले ही वह गोल्डन लिन लायन एम्परर को मार न पाता, फिर भी वह उसे बुरी तरह घायल तो कर ही सकता था। लॉन्ग यान ने लगभग 1 मिनट तक आग उगली, जिसके बाद मार्टिन्स ने अपनी उंगलियां चटकाईं और ड्रैगन को रुकने का इशारा किया। दोस्तों, चलो देखते हैं कि यह दानव राजा कितना बेहाल हो गया है, मार्टिन्स ने मुस्कुराते हुए कहा, और इस समय वह दर्शकों के आकर्षण का केंद्र बन गया। यह उसका सबसे शानदार पल था। हे। अचानक एक तिरस्कारपूर्ण हंसी सुनाई दी। मार्टिन्स थोड़ा चौंक गया और उसने तुरंत उस जगह की ओर देखा जहां गोल्डन लायन किंग बैठा था। गोल्डन लिन लायन किंग अभी भी वहीं बैठा था जहां वह पहले था, लेकिन अब उसके शरीर पर एक सुनहरे कवच की अतिरिक्त परत चढ़ी हुई थी। उस सुनहरे कवच की सुरक्षा के कारण ड्रैगन की आग उसे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा पाई थी। यह क्या है? एक बेहतरीन खजाना, मार्टिन्स जोर से चिल्लाया। ड्रैगन की सारी आग उस सुनहरे कवच ने रोक ली थी। कई लॉर्ड्स अनजाने में ही पीछे हट गए। लिन फैन एक तरफ हट गया और गुफा से बाहर भागते हुए लॉर्ड्स को देखने लगा। क्या माजरा है? तुम लोग भाग क्यों रहे हो? लिन फैन, ये लिनयान ने जल्दी से लिन फैन को हाथ हिलाकर बुलाया और लिन फैन वहां पहुंच भी गया। लिन फैन झांग सानफेंग और दूसरों को साथ लेकर लॉर्ड यानशिया की टीम के पास गया और उसकी नजरें लगातार गोल्डन लिन लायन किंग पर टिकी हुई थीं। 1500 की युद्ध शक्ति, कॉम्बैट पावर और साथ में एक निम्न श्रेणी का खजाना ट्रेजर भी पहना हुआ था। कोई हैरानी की बात नहीं कि ये नए बने लॉर्ड्स घबरा गए थे। यहाँ तक कि मध्यम स्तर के लॉर्ड्स के लिए भी गोल्डन लिन लायन किंग को हराना मुश्किल होता। गोल्डन लायन किंग ने गुस्से से लिन फैन की तरफ देखा, क्योंकि लिन फैन ने गुफा का पत्थर का दरवाजा तोड़ दिया था और कई इंसानी लॉर्ड्स वहां से बाहर भाग निकले थे। वह इन इंसानी लॉर्ड्स को भागने से तो नहीं रोक पाया, लेकिन गुफा के बाहर अभी भी कई अजीबोगरीब जानवर पहरा दे रहे थे, इसलिए इस इलाके से बच निकलना इतना आसान नहीं था। खुशकिस्मती से ज्यादा रेटिंग वाले इंसानी लॉर्ड्स अभी भागे नहीं थे। उनके दिलों को खाना ही उसके लिए विकास के चरण ग्रोथ स्टेज में पहुंचने के लिए काफी था।
क्या यह लिन फैन है? मार्टिन्स भी लिन फैन को ही देख रहा था। यह जानने के बाद कि लिन फैन के विजय अंक, कॉन्क्वेस्ट पॉइंट्स, उसके अपने अंकों से कहीं ज्यादा थे, मार्टिन्स हमेशा से यह देखना चाहता था कि लिन फैन में ऐसी कौन सी काबिलियत है जिसकी वजह से उसे इतने ज्यादा विजय अंक मिले हैं। लिन फैन इस गोल्डन लिन लायन किंग की युद्ध शक्ति 1500 अंकों तक पहुंच चुकी है और इसने एक निम्न श्रेणी का खजाना भी पहना हुआ है। हम में से कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे डर है कि यह मिशन नाकाम हो जाएगा, ये लिनयान ने फौरन लिन फैन को मौजूदा हालात के बारे में बताया। लिन फैन यहाँ के हालात को अच्छी तरह समझ सकता था। यहाँ तक कि मार्टिन्स का विशालकाय ड्रैगन भी गोल्डन लायन किंग के हाथों मारा गया था। इस युवा दानवराजा डीमन किंग में वाकई इतनी ताकत थी कि वह नए बने लॉर्ड्स को आसानी से कुचल सकता था। इंसान, तुम्हारे सेनापति में तो कुछ दम है। तुम सचमुच मेरा पत्थर का दरवाजा तोड़ने में कामयाब रहे। तुम ही इन लोगों में सबसे ताकतवर इंसान लगते हो। गोल्डन लायन किंग ने लिन फैन की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस पत्थर के दरवाजे को बनाने में बहुत मेहनत लगी थी और 1000 से कम युद्ध शक्ति वाला कोई भी इसे तोड़कर अंदर नहीं आ सकता। इसका मतलब यह था कि लिन फैन के आसपास मौजूद कुछ सेनापतियों की युद्ध शक्ति 1000 अंकों तक पहुंच चुकी थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इंसानों के नए बने लॉर्ड्स में ऐसा कोई माहिर भी होगा। जिनलिन लायन किंग को लिन फैन की तारीफ करते सुनकर मार्टिन्स के चेहरे के हाव भाव तुरंत बदल गए। इससे पहले जिनलिन लायन किंग ने उसके विशाल ड्रैगन को तड़पा तड़पा कर मार डाला था और उसके एक ड्रैगन के तो टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। उसकी ताकत तो इतनी भी नहीं थी कि जिनलिन लायन किंग सीधे उसकी तरफ देखे भी। जिनलिन लायन किंग ने लिन फैन की तारीफ की। क्या वह सबको इशारों इशारों में यह नहीं बता रहा था कि वह लिन फैन जितना काबिल नहीं है? मार्टिन्स, चिंता मत करो। जब यानशिया किंगडम का लॉर्ड और जिनलिन लायन किंग दोनों घायल हो जाएंगे, तब हमारे हमला करने का सही समय होगा। डारयूहे अचानक मार्टिन्स के पास आया और बोला। डारयूहे अच्छी तरह जानता था कि मार्टिन्स के मन में क्या चल रहा है, इसलिए उसने इस मौके का फायदा उठाकर मार्टिन्स को लिन फैन पर हमला करने के लिए उकसाया। यानशिया किंगडम का इलाका साकुरा किंगडम के इलाके के बहुत करीब था और साकुरा किंगडम तो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि यानशिया किंगडम में कोई और जबरदस्त लॉर्ड पैदा हो। मार्टिन्स ने सोच समझकर सिर हिलाया। इस बार जीत का सेहरा उसी के सिर बंधना चाहिए। अगर हम इसे मार दें तो हमारा मिशन पूरा हो जाएगा, है ना? लिन फैन ने जिनलिन लायन एम्परर की तरफ इशारा किया, फिर ये लिनयान की तरफ देखकर पूछा। अलग अलग देशों के लॉर्ड्स अपनी जगह पर ही जम गए। जिनलिन लायन एम्परर को मारना है। तुम्हें इतना आत्मविश्वास कहाँ से मिला? क्या तुमने यह नहीं देखा कि जिनलिन लायन किंग ने मार्टिन्स के सारे ड्रैगन्स के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे? ये लिनयान ने हैरानी से सिर हिलाया। उसने देखा कि लिन फैन के चेहरे पर हमेशा जीत का भाव बना रहता था। यह भाव सच में बहुत ही शानदार था। हम्मा, बेवकूफ इंसान, तुम सच में मुझे मारना चाहते हो? आओ जरा मैं भी तो देखूं कि तुम में कितना दम है। जिनलिन लायन किंग हंसा और उसने लिन फैन को चिढ़ाते हुए अपनी उंगलियों से इशारा किया। एक नए बने लॉर्ड पर भला कौन यकीन करेगा कि वह उसे मार भी सकता है? यहाँ तक कि बीच के दर्जे के लॉर्ड्स के सेनापति भी उसके सामने बेकार ही थे। लॉर्ड, यह शेर का सिर वाला तो बस दिखावा कर रहा है। जिनलिन लायन एम्परर की तरफ इशारा करते हुए शियाओ चिंग जोर से चिल्लाया। अपनी बाहों में यितियान तलवार थामे हुए झांग सानफेंग के चेहरे के हाव भाव भी गंभीर हो गए। इस शेर के सिर में कुछ हुनर लगता है। लिन फैन ने गोल्डन लिन लायन एम्परर पर एक नजर डाली, फिर उस गोरी महिला के कंधे पर थपथपाया। इसके शरीर पर जो सोने का कवच है उसे मेरे लिए उतार दो। आदेश मिलते ही उस गोरी महिला ने अपनी आइस सोल तलवार निकाली और धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए गोल्डन लिन लायन किंग की ओर चल पड़ी। बाकी सभी सरदार लिन फैन को हैरानी से घूर रहे थे।
क्या उन्हें अपने नीचे के सभी सेनापतियों को एक साथ मैदान में नहीं उतारना चाहिए था? सिर्फ एक सेनापति को भेजना तो साफ साफ अपनी हार को न्योता देना था। हम कितने बेवकूफ हैं ये यानशिया के लोग। इतनी खूबसूरत जवान लड़की को यह दानव राजा अभी नोचकर खा जाएगा। मार्टिन्स अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि अचानक उस गोरी महिला ने अपनी तलवार निकाल ली। पलक झपकते ही गोल्डन लिन लायन एम्परर के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। इससे पहले कि गोल्डन लिन लायन एम्परर कुछ समझ पाता, बाई सुजेन ने अपनी तलवार उसके सामने जोर से घुमा दी। गोल्डन लिन लायन एम्परर ने फौरन अपने हाथों से अपने सिर को बचाने की कोशिश की। उसके हाथों और कलाइयों के बचाव के कारण बाई नियांगजी की तलवार उसके हाथ तो नहीं काट पाई, लेकिन फिर भी वह जोर का झटका खाकर हवा में उछल गया और दीवार से जा टकराया। लिन फैन, क्या तुम यह चीज देश को सौंपना नहीं चाहते? यानशिया कांग्रेस तुम्हें इसका भरपूर इनाम देगी और मैं वादा करता हूं कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। ये शब्द सुनकर लिन फैन को तुरंत एहसास हो गया कि यह सोने की मुहर कोई मामूली चीज नहीं है और इसकी कीमत शायद उस खजाने से भी कम न हो। कमांडर हे, पहले मुझे यह बताओ कि यह किस काम आती है और उसके बाद मैं सोचूंगा कि इसे देश को सौंपना है या नहीं। इसे ऐसे ही कैसे सौंपा जा सकता है? यह चीज तो जरूर ही अनमोल होगी। क्या ये मुझे किसी सस्ती सी चीज से बहलाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे मैं कोई 3 साल का बच्चा हूं? कमांडर हे ने थोड़ी झेंपते हुए मुस्कान दी और फिर समझाया, यह राक्षस सम्राट की सोने की मुहर, डीमन एम्परर्स गोल्डन सील, राक्षस सम्राट के पद का प्रतीक है। यह मुहर सिर्फ उसी राक्षस सम्राट के पास होती है जो अपनी पूरी जवानी वयस्कता तक पहुंच चुका हो। यह राक्षस सम्राट के खजाने को खोलने की चाबी भी है। लिन फैन ने तुरंत बात काटते हुए कहा, तो क्या यह जिनलिन शेर सम्राट, जिनलिन लायन एम्परर के खजाने को खोलने की चाबी है? कमांडर हे ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, जिनलिन शेर सम्राट तो अभी बस एक युवा राक्षस सम्राट है। उसके खजाने को खोलने के लिए किसी सोने की मुहर की जरूरत नहीं पड़ती। मेरा अंदाजा है कि यह सोने की मुहर जिनलिन शेर सम्राट की पिछली पीढ़ी के किसी पूर्वज ने छोड़ी होगी। जब जिनलिन शेर सम्राट इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि वह इस खजाने को खोल सके, तो वह इसे खोलकर इससे और भी ज्यादा शक्ति हासिल करेगा। यह खजाना ठीक उस विरासत जैसा है जो कोई पुराना राक्षस सम्राट नए राक्षस सम्राट को सौंपता है। इसके अंदर मौजूद खजाने जिनलिन शेर सम्राट के अपने खजाने से कहीं ज्यादा कीमती होंगे। इतनी कीमती चीज की भला क्या कीमत होगी? लिन फैन ने एक शरारती मुस्कान के साथ कमांडर हे की ओर देखा। जब यह सोने की मुहर इतनी कीमती है तो इसे इतनी आसानी से कैसे सौंपा जा सकता है? यह तो तय हुआ था कि खजाने का सिर्फ आधा हिस्सा और राक्षस सम्राट का मृत शरीर ही सौंपा जाएगा। यह सोने की मुहर उस सौदे में शामिल नहीं थी। हे लिंग ने थोड़ी झेंपते हुए मुस्कान दी। वह जानता था कि लिन फैन को बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है। लिन फैन, जरा सोचो, इस सोने की मुहर को अपने पास रखने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होने वाला। बेहतर यही होगा कि तुम इसे हमें सौंप दो। हम कोई न कोई तरीका ढूंढ ही लेंगे जिससे पता चल सके कि वह खजाना आखिर कहाँ छिपा है। इसे ढूंढने के बाद तुम इसमें से 3 खजाने चुन सकते हो। कैसा रहेगा? कमांडर हे ने एक मासूम सी मुस्कान दिखाई। पुराने दानव सम्राट के खजाने की कीमत नए दानव सम्राट के खजाने से 100 गुना ज्यादा है। यानशिया साम्राज्य सच में ऐसी अच्छी चीज को हाथ से जाने नहीं देना चाहता। कुछ देर सोचने के बाद लिन फैन ने जवाब दिया, मैं सोने की मुहर सौंप सकता हूँ, लेकिन जब तुम खजाने की जगह ढूंढ लोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ खजाने में अंदर जाऊंगा। खजाने में मुझे जो कुछ भी मिलेगा वह सब मेरा होगा। लिन फैन की यह मांग कुछ ज्यादा नहीं थी, बल्कि काफी वाजिब थी। लेकिन कमांडर हेल्सिंग के चेहरे पर चिंता के भाव आ गए और उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, लिन फैन, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें जाने नहीं देना चाहता, लेकिन यह खजाना बहुत खतरनाक है।
यहाँ तक कि किसी सीनियर लॉर्ड की जान भी खतरे में पड़ सकती है। मेरा अंदाजा है कि 1 महीने के अंदर ही खजाने की जगह का पता चल जाएगा। दूसरे देशों को इसका फायदा उठाने से रोकने के लिए हम इंतजार नहीं कर सकते। हमें जितनी जल्दी हो सके इस खजाने पर कब्जा करना होगा। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। कमांडर हे ने लिन फैन को खजाने में जाने से रोका तो नहीं, लेकिन उन्हें लगा कि लिन फैन के लिए यह खजाना बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। भले ही पुराना दानव सम्राट मर चुका है, लेकिन उसके काबिल सिपाही शायद अभी भी उस खजाने की रखवाली कर रहे होंगे। खजाने में घुसते ही तुम्हें जाहिर तौर पर ताकतवर दानव सेनापतियों से लड़ना पड़ेगा, और तो और दानव सम्राट के दर्जे वाले राक्षस भी वहां दिखाई दे सकते हैं। एक नए नए बने लॉर्ड के लिए दानव सम्राट के दर्जे वाले किसी राक्षस से भिड़ना अपनी मौत को खुद दावत देने जैसा ही है। हेलसिंग को इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी जान की जिम्मेदारी मैं खुद उठाऊंगा, लिन फैन ने कंधे उचकाते हुए कहा। 1 महीने के अंदर मेरा आत्मविश्वास काफी बढ़ गया है। इतने कीमती खजाने को किसी और के हवाले कैसे किया जा सकता है? इसलिए मुझे खुद ही जाकर उसे ढूंढना होगा। यह देखकर कि लिन फैन अपने फैसले पर कितना अडिग है, कमांडर हे ने उसे और समझाने की कोशिश नहीं की। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें 1 महीने के अंदर ही सीनियर लॉर्ड के दर्जे तक पहुंचना होगा। अगर तुम सीनियर लॉर्ड के दर्जे तक नहीं पहुंचे हो तो तुम इसमें हिस्सा नहीं ले सकते। खजाने में घुसना तुम्हारे लिए मौत को दावत देने जैसा होगा। हे लिंग ने पूरी गंभीरता से कहा। वह लिन फैन से मजाक नहीं कर रहा था। अगर वह गया तो सचमुच मारा जाएगा। एक हाई लेवल लॉर्ड की शर्तें पूरी करने के लिए तुम्हारे पास 2500 कॉम्बैट पावर लड़ने की क्षमता वाला एक सेनापति होना चाहिए, संसाधनों का दैनिक उत्पादन 300 अंकों से ज्यादा होना चाहिए और तुम्हारे पास 20,000 कॉन्क्वेस्ट पॉइंट्स जीत के अंक होने चाहिए। लिन फैन के दैनिक योगदान अंक कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स अब 2800 तक पहुंच चुके थे और उसके कॉन्क्वेस्ट पॉइंट्स तो 52,802 तक जा पहुंचे थे। उसकी यह उपलब्धि हाई लेवल लॉर्ड की शर्तों से कहीं आगे निकल चुकी थी, यहाँ तक कि वह अब मास्टर लेवल लॉर्ड के दर्जे तक पहुंचने ही वाला था। बस एक ही चीज की कमी थी, 500 कॉम्बैट पावर वाला एक सेनापति। लेकिन लिन फैन के लिए यह कोई बड़ी समस्या नहीं थी, वह इसे भी जल्द ही हासिल कर लेता। ठीक है, लिन फैन ने फौरन हामी भर दी। उसे पूरा यकीन था कि 1 महीने के अंदर सीनियर लॉर्ड का दर्जा हासिल करना उसके लिए जरा भी मुश्किल नहीं होगा। कमांडर हे ने खांसते हुए अपनी बात आगे बढ़ाई, तो फिर तुम खजाने और लिलिथ के जनरलों में से ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी युद्ध शक्ति 1000 अंकों से ज्यादा हो। लिन फैन का कोई भी एक जनरल लिलिथ के इलाके को तबाह कर सकता है। हालांकि लिन फैन की 3 रैंकिंग में से युद्ध शक्ति की रैंकिंग सबसे कम है। और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, लिन फैन का फायदा और भी ज्यादा साफ होता जाएगा। स्पेक्टेकल अजूबे का बोनस बहुत ही जबरदस्त है। चलो तब तक इंतजार करते हैं जब तक तेंगवांग पैवेलियन बन नहीं जाता, और कुछ दिन आराम करते हैं। लिन फैन ने अपनी कमर सीधी की, उसकी नजरें अपने इलाके के अजूबों पर घूमी। एलियन बैटलफील्ड पर दिन उतने मुश्किल नहीं लगते। साकुरा देश के इलाके में इडा रयुहे एक अधेड़ उम्र के आदमी की तस्वीर दिखा रहा है। इडा रयुहे ने अपना सिर झुका लिया, उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। अभी अभी उस अधेड़ उम्र के आदमी ने उसे बुरी तरह डांटा था, लगभग इस हद तक कि वह सेप्पुकु आत्महत्या करने को तैयार हो गया था। डेमन एम्परर का शिकार करने में नाकामी, सुजुकी की मौत, इन सब चीजों का इल्जाम किसी न किसी को तो लेना ही था, और वह जिम्मेदार इंसान इडा रयुहे ही था। खुशकिस्मती से जिंगटियन लोंगहे के पीछे की ताकतें छोटी मोटी नहीं थीं, और उसे जो सजा मिली वह यह थी कि डेमन एम्परर वाले काम का इनाम रद्द कर दिया गया, जो कि उसके लिए एक तरह से बेकार की मेहनत साबित हुई।
डारयुकावा, उस अधेड़ उम्र के आदमी ने गहरी सांस ली। मैंने प्रधानमंत्री से बात की है और एक जरूरी मीटिंग भी की है। हमने यह अंदाजा लगाया है कि लिन फैन जो यानशिया देश का नया सरदार है उसके अगले महान युद्ध देवता गॉड ऑफ वॉर बनने की बहुत ज्यादा संभावना है, बिल्कुल उन 3 लोगों की तरह। यह सुनकर इडा रयुहे की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। महान युद्ध देवता, महान सरदार। पूरे एलियन बैटलफील्ड में सिर्फ 28 महान सरदार हैं और उस अधेड़ उम्र के आदमी ने जिन 3 लोगों का जिक्र किया था वे यानशिया देश के ही 3 महान सरदार थे। मुख्यालय ने लिन फैन का मूल्यांकन इतना ऊंचा किया है। यह लिन फैन अब साकुरा देश के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गया है। जनरल साहब, आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? इडा रयुहे ने गंभीरता से कहा। साकुरा देश के भविष्य की खातिर लिन फैन को हर हाल में खत्म करना ही होगा। साकुरा साम्राज्य के जनरल ने गहरी सांस ली। हमारे देश के एक मास्टर लेवल के लॉर्ड को आपके इलाके के पास जानवरों की एक लहर बीस्ट टाइड का पता चला है। इस मामले के बारे में सिर्फ हम साकुरा साम्राज्य वाले ही जानते हैं। मैं सीनियर लॉर्ड से कहूंगा कि वे आपकी मदद के लिए जनरल भेजें और आपको बस तैयार रहना है। इडा रयुहे ने हैरानी से सिर उठाया। उसकी आवाज कांप रही थी। जानवरों की यह लहर किस लेवल तक पहुंच गई है? कम से कम लेवल 3, जनरल ने गंभीरता से कहा। जानवरों की लहर को 1 से 5 लेवल में बांटा गया है। जब बैरियर टूटा था तो जानवरों की जो लहर आई थी वह सबसे निचले लेवल की थी, सिर्फ पहले लेवल की। लेकिन इस बार उन्हें जिस चीज का सामना करना है वह तीसरे लेवल की जानवरों की लहर है। लेवल 3 के जानवरों के झुंड यहां तक कि ऊंचे लेवल के लॉर्ड भी इन झुंडों के हमले से बचने के बारे में पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकते। इडा लोंगहे का शरीर हल्का सा कांपा। एक नए इलाके में तीसरे लेवल की जानवरों की लहर कैसे हो सकती है? लेवल 3 के जानवरों की यह लहर इस इलाके के सभी इलाकों टेरिटोरीज को तबाह करने के लिए काफी है। जनरल, क्या दूसरे देशों को पता नहीं चलेगा? इडा रयुहे ने शक से पूछा। अगर दूसरे देशों को पता चल गया कि जानवरों की यह लहर तीसरे लेवल तक पहुंच गई है तो वे जरूर और भी सीनियर लॉर्ड से कहेंगे कि वे अपनी मदद के लिए जनरल भेजें। तीसरे लेवल के जानवरों का झुंड इस इलाके के लॉर्ड्स की ताकत की हद से कहीं ज्यादा है। अगर आप मदद नहीं करेंगे तो आप बस इन नए लॉर्ड्स को जानवरों के झुंड के हाथों जिंदा निगले जाते हुए देखते रह जाएंगे। साकुरा साम्राज्य के जनरल के होठों के कोने ऊपर उठे। उसका लहजा उदास और ठंडा हो गया। मैंने उस मास्टर लेवल के लॉर्ड से कहा है कि वह जानवरों की उस लहर की मौजूदगी को छिपाने का कोई तरीका ढूंढे। अंदाजा है कि 10 दिनों में जानवरों की वह लहर आपके इलाके पर हमला कर देगी। मैं गारंटी दे सकता हूं कि दूसरे देशों को जानवरों की इस लहर के बारे में आखिरी दिन ही पता चलेगा। भले ही उन्हें पता चल जाए कि यह लहर तीसरे लेवल की है तो भी वे एक दिन में क्या कर पाएंगे? वे कितने लोगों को बचा पाएंगे? टेंगवांग पैवेलियन पूरा हो गया है। झांगे डैनक्सिया इफेक्ट ट्रिगर हुआ। एक मध्यम श्रेणी का खजाना मिला, क्लियर स्काई हैमर। हाउटियन हैमर को ओल्ड समर पैलेस का बोनस मिला और उसकी युद्ध शक्ति 200 पॉइंट्स बढ़ गई। क्लियर स्काई हैमर एक मध्यम श्रेणी का खजाना। इसे इस्तेमाल करने वाले की युद्ध शक्ति 500 पॉइंट्स बढ़ जाती है और अगर इस हैमर से ऐसे दुश्मनों पर हमला किया जाए जिनकी युद्ध शक्ति इस्तेमाल करने वाले से ज्यादा हो तो युद्ध शक्ति में अतिरिक्त 200 पॉइंट्स की बढ़ोतरी होती है। 500 पॉइंट्स प्लस 200 पॉइंट्स, 700 युद्ध शक्ति। लिन फैन ने अपने हाथ में मौजूद क्लियर स्काई हैमर को हैरानी से देखा। यह क्लियर स्काई हैमर इस्तेमाल करने वाले की युद्ध शक्ति को 700 पॉइंट्स तक बढ़ा सकता है। अफसोस की बात है कि अविनाशी स्वर्णकाया इंडिस्ट्रक्टिबल गोल्डन बॉडी का इफेक्ट इस खजाना हथियार की शक्ति में नहीं जोड़ा जा सकता, वरना लिन फैन इस क्लियर स्काई हैमर का इस्तेमाल करके अविनाशी स्वर्णकाया को सक्रिय कर लेता। जिन लोगों की युद्ध शक्ति 8000 पॉइंट्स से कम है
वे लिन फैन को आसानी से नुकसान नहीं पहुंचा सकते। कितने अफसोस की बात है। यह क्लियर स्काई हैमर। लिन फैन ने उन चारों की तरफ देखा। रोंग रोंग वहां चुपचाप बैठकर चाय पी रही थी। उसे क्लियर स्काई हैमर में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। सफेद नागिन, व्हाइट स्नेक और दोनों ही। 3 दिन का ये अंतर ही एक बहुत बड़ा खतरा पैदा होने के लिए फायदा था, विशेष रूप से उनके स्वामी के रूप में। लॉर्ड रेटिंग्स के समर्थक ने कम कहा था। इस बात की पूरी तरह से भविष्यवाणी की गई थी कि उन्होंने पहले हमलों वेव में ही जीवित नहीं रहने की धमकी दी थी। न्यू लॉर्ड्स ब्रिस ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके बंधकों पर बमबारी और अंतिमा की स्पष्ट झलक रही थी। उनमें से कई तो पीछे के उद्योगों के संकेत भी दिए गए थे, लेकिन अब पीछे हटना नामुमकिन था। जो भी यहां से भागता है वह यानक्सिया साम्राज्य के लिए कलंक बन जाता है। यह देखकर कि किसी ने कोई वफादार नहीं, कमांडर ने अपने पीछे वाले सैनिकों को आंख से इशारा किया है। सैनिक लिन फान और बकियों को सैन्य वाहनों में सहायक परग्रही टेलीपोर्टेशन स्टेशन की ओर से छोड़ दिया गया। कमांडर ने ही दूर से निकले बैलगाड़ी को देखा, चमचे और सिर हिलाते हुए कहा, चौथे आंगन में एक बेहतरीन होनहार है, एस लेवल का बर्फ और हिम का स्वामी, आइस एंड स्नो लॉर्ड, जो शायद यानसिया का अगला अमर राजा बन सकता है। कमांडर ही के पीछे की ओर महिला अधिकारी ने पलटा को पीछे छोड़ दिया और अंत में उसकी नजर लिन फान के उपन्यासों पर टिक गई। कमांडर ही लिन फैन नाम के इस लड़के ने चश्मों के स्वामी, चश्मे के भगवान की शक्ति जगाया है। मैंने ऐसे किसी स्वामी के बारे में पहले कभी नहीं सुना, महिला अधिकारी ने दी तत्काल रिपोर्ट। कमांडर ने ही दिखाई शक भरी नजरों से द लिन